हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों, आपका लघुत्तम और महत्तम किस प्रकार से निकाला जाता है, उन सभी के बारे में आज के इस क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्लास आपका सीजी टेट, सी टेट, केवीएस, एनबीएस, शिक्षक भर्ती एवं सहायक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपका देखिए एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जितने भी प्रश्न आपका ये आपका सीजी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं, साथ ही साथ किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, सभी के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। एलसीएम निकालने की ट्रिक, एचसीएफ निकालने की ट्रिक, इसमें क्या क्या कंसेप्ट होते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सभी के बारे में हम आज के इस क्लास में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक हमारा जो क्लास आ रहा था उसमें हमने 2 पार्ट 3 पार्ट करके लाया था, लेकिन आपका ये एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक को हम एक ही क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम एलसीएम एंड एचसीएफ के कंसेप्ट के साथ साथ करीबन करीबन 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को बीच में इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको सभी क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप जाकर के जुड़ सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, हम कोई देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह क्लास। सबसे पहले हम देख लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद हम इसके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम छोटे लेवल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते 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 इस प्रकार से हम सभी, देखिए खास करके आपको जितने भी व्यापम में पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का ट्रिक जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, देखिए एलसीएम मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका लोवेस्ट कॉमन मेथड या फिर मल्टीपल, इसी को बोला जाता है दोस्तों आपका हिंदी में लघुत्तम समापवर्तीय। ठीक है, या फिर इसी को और क्या बोला जाता है आपका लसा। ठीक है, इन सभी नामों में से अगर कोई सा भी नाम आपको दे दिया जाए तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए उसके बाद क्या आता है दोस्तों आपका एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ को क्या बोला जाता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोला जाता है आपका महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है आपका मस। ठीक है, अब देखिए एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आपका लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए, वही संख्या क्या हो जाता है दोस्तों, उन सभी संख्याओं का एलसीएम। मान लीजिए, देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमें दिया गया दोस्तों आपका 1 12, एक हमें दिया गया 15, एक हमें दिया गया मान लीजिए 20। ठीक है, अब देखिए इसका हमें निकालना है दोस्तों एलसीएम। तो देखिए इस प्रकार से एलसीएम निकालने के वैसे तो कई मेथड है। ठीक है, आज हम उन सारे मेथड को पढ़ेंगे। तो देखिए ये हो गया दोस्तों आपका मेथड 1। ठीक है, जिसको बोला जाता है दोस्तों ट्रेडिशनल मेथड, जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा। देखिए इसका हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम देखिए सबसे छोटी संख्या को देखेंगे, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा 6 बार में। ये 15 जाता नहीं तो हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। ये कितने बार में जाएगा दोस्तों 10 बार में। फिर से हमारा ये 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा 3 बार में। फिर से 15 जाता नहीं तो 15 को हमने एज इट इज लिख दिया। फिर ये कितने बार में जाएगा 5 बार में। अब ये कितने बार में जाएगा हमारा दोस्तों 3 बार में, 1 बार में। ठीक है, ये 3 5 6 15 और ये 5 का 5। फिर ये हमारा कितने बार में जाएगा 5 बार में। मतलब यहाँ पर देखिए 12 15 और 20 का एलसीएम क्या आ गया, मतलब इसका देखिए जो गुणनखंड आया है। ठीक है, उसको हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है, मतलब ये 2 दूने 4, 4 तिया 12 और ये 12 पंचे कितना हो गया दोस्तों 60। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, इसको हमने पढ़ा है दोस्तों मिडिल स्कूल में। ठीक है, लेकिन अब देखिए चूँकि हम यहाँ पर अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए रहता है कि एग्जाम में जो टाइम है उसको हमें सेव करना रहता है, मतलब हम कम से कम टाइम में क्वेश्चन को बना सकें। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, कि उसके लिए करना होगा हमें क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए हमारा एक आता है मेथड 2। ठीक है, इसको आप चाहो तो मेथड 2 करके नोट कर सकते हो। देखिए मेथड 2 में हम क्या करते हैं,
सबसे पहले देखिए नंबर हमें क्या क्या दिया है, इसी नंबर को हम लेते हैं, मान लीजिए 12, 15 और 20। ठीक है, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। आप इन सभी मेथड को लगा करके कोई सा भी संख्या का एलसीएम विद इन सेकेंड निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 12, 15 और 20। अब देखिए 12 है, 15 है और ये 20 है, मतलब ये तीनों जो है कोई ऐसा कॉमन नंबर से कटेगा। कटेगा क्या, देखिए 12 जो है आपका ये 2 से कट रहा है, 20 भी आपका 2 से कट रहा है, 12 आपका 3 से कट रहा है, 15 भी आपका 3 से कट रहा है, मतलब सभी संख्या आपस में किसी न किसी संख्या से कट रहा है। तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो बड़ी वाली संख्या है, ठीक है, देखिए जो बड़ी वाली संख्या है हम उसका टेबल पढ़ते जाएंगे और वहां तक पढ़ेंगे, उस नंबर तक पढ़ेंगे जो नंबर जो है बाकी दोनों छोटे संख्याओं के टेबल में आना चाहिए। मान लीजिए देखिए 20 का अगर मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ, 20 दूने 40, ठीक है, तो क्या 40 जो है 12 के पहाड़ा में आता है क्या, नहीं आता। ठीक है, तो 20 तिया 60, 20 का पहाड़ा मैं फिर से पढ़ूंगा, 20 तिया कितना आ रहा है दोस्तों, 60। ठीक है, अब ये 60 जो है 12 के पहाड़ा में आता है क्या, तो 12 पंछे 60 और 15 के पहाड़ा में भी आता है क्या, 15 चौक 60, मतलब ये जो 60 है ये आपका 12 के पहाड़ा में भी आता है और 15 के पहाड़ा में भी आता है, मतलब यही 60 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका इन तीनों नंबर का एलसीएम। ठीक है, ऐसे आपको डायरेक्ट निकालना है। ये वाला मेथड अब पुराना हो गया, अब हमें इस मेथड से एलसीएम निकालना है। अब देखिए मैंने एलसीएम के डेफिनेशन में क्या बोला था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या हमने फाइंड कर लिया जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए, मतलब 60 जो है आपका 12 से भी भाग जाएगा, 15 से भी भाग जाएगा, 20 से भी भाग जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60 से जो है ऐसा छोटा संख्या नहीं है जो आपका 12, 15 और 20 तीनों से भाग चले जाए। ठीक है, मतलब सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों हमारे पास, जो इन तीनों से भाग चली जाए, वो है 60, और यही क्या होता है दोस्तों इसका एलसीएम। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए, वो संख्या क्या कहलाता है दोस्तों, उन सभी संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेथड 2। अब चलिए हम देखते हैं हमारा मेथड 3। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा मेथड 3, बिल्कुल आप नोट करते चलिएगा। मेथड 3, अब देखिए हम कोई और सा नंबर ले लेते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए क्या लेते हैं हम, 8 ले लेते हैं, एक 16 ले लेते हैं, 32 ले लेते हैं, और ये एक और ले लेते हैं कोई सा भी 48। ठीक है, ये हमने कोई सा भी नंबर ले लिया। अब देखिए इन सभी का हमें एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पर से इसको हम करेंगे, पहले 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, इस प्रकार से हमें नहीं करना है। ठीक है, अब हम करेंगे दोस्तों इसमें ट्रिक का यूज। तो देखिए मेथड 1 में हमने क्या देखा था, ट्रेडिशनल मेथड। उसके बाद मेथड 2 में हमने क्या देखा था कि बड़ी संख्या का हम पहाड़ा वहां तक पढ़ेंगे, उस नंबर तक पढ़ेंगे जो नंबर बाकी दोनों या फिर बाकी तीनों जितनी भी छोटी संख्या दी गई है उनके पहाड़ा में आना चाहिए। ये होता है दोस्तों हमारा मेथड 2। अब देखिए मेथड 3 में क्या होता है, ठीक है, इसमें देखिए 8 के टेबल में आपका 48 आता है क्या, आ रहा है, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 8 छक्का 48। ठीक है, देखिए 16 के टेबल में 48 आ रहा है क्या, बिल्कुल आता है, 16 तिया 48। 32 के टेबल में 48 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब ये भी आपका देखिए मेथड 2 में आ गया। ठीक है, इसको मान लीजिए मैं 24 ले लेता हूँ। ठीक है, 32 ना लेकर के इसको मैं मान लीजिए 24 ले लेता हूँ, क्योंकि 32 करने पर दोस्तों 32 जो है 32 के टेबल में 48 नहीं आएगा। तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, 48 का टेबल हम उस नंबर तक पढ़ेंगे जो नंबर बाकी तीनों छोटे संख्याओं के टेबल में आना चाहिए। ये हमने देखा था दोस्तों मेथड 2 में। ठीक है, ये हमने देखा था मेथड 2 में। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों मेथड 3। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका 48, ये संख्या आपका जो बाकी जितना भी आपको संख्या दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें 3 संख्या और दिया गया है, इसको छोड़ करके उन तीनों संख्याओं के टेबल में आना चाहिए। 8 के टेबल में भी आपका 48 आता है, 16 के टेबल में भी आपका 48 आता है, 24 के टेबल में भी आपका 48 आता है, मतलब इन सभी संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, अगर बड़ी वाली संख्या बाकी जितनी भी छोटी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं के टेबल में अगर आता हो तो वही बड़ी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, उन सभी संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 8, 16, 24 और 48 के एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 48।
इसको हमें ट्रेडिशनल मेथड से निकालने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए इसी यहीं पर हमें कोई और सभी संख्या दे दिया जाए, मान लीजिए 12 और 60 का हमें एलसीएम निकालना हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे 12 के पहाड़ा में 60 आता है क्या, 12 पंचे 60, मतलब 12 के छोटी वाली संख्या के टेबल में बड़ी वाली संख्या पहले से अगर आती हो, ठीक है, तब के कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो बड़ी वाली संख्या है वही क्या हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम, मतलब 12 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, 12 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 60। मान लीजिए अगर आपको पूछ दिया जाए कि 10 और 100 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए छोटी वाली टेबल संख्या के टेबल में आपका बड़ी वाली संख्या आएगी, तो यहाँ पर 10 और 100 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मेथड 3। अब चलिए हम एक और मेथड देख लेते हैं एलसीएम निकालने का, जिसको हम बोलेंगे दोस्तों मेथड 4। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। देखिए मेथड 4, अब मेथड 4 क्या है, इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए अभी तक हमने क्या देखा, मेथड 2 में हमने देखा कि बड़ी वाली संख्या का टेबल हम वहाँ तक पढ़ेंगे, उस नंबर तक पढ़ेंगे जो नंबर आपका बाकी छोटी वाली संख्याओं के टेबल में आना चाहिए। मेथड 3 में हमने क्या देखा कि आपका जो छोटी वाली जितनी भी संख्या है उन सभी के टेबल में बड़ी वाली संख्या आना चाहिए। ठीक है, ये होता है आपका मेथड 3। अब मेथड 4 में क्या होगा दोस्तों कि आपको जितना भी संख्या दे दिया जाए उन संख्याओं का आपस में कोई लेना देना ना हो। ठीक है, उन संख्याओं का आपस में कोई लेना देना ना हो, मतलब लेना देना कहने का मतलब छोटी वाली संख्या के टेबल में बड़ी वाली संख्या ना आ रही हो, या फिर कोई ऐसा नंबर, मान लीजिए आपको दो संख्या दिया गया है, वो दोनों संख्या कोई एक नंबर से ना कटे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक है दोस्तों 7, एक है हमारे पास 11। अब इन दोनों का एलसीएम हमें निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 7 के टेबल में तो 11 आएगा नहीं, कोई ऐसा नंबर है नहीं जो इन दोनों को काटे, नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर आपका 7 और 11 का कोई लेना देना नहीं है। तब के कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना हो तब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डायरेक्ट गुणा, मतलब देखिए 7 गुणित 11 करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 77। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और संख्या ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 20 और 9, इन दोनों का हमें निकालना हो एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए 20 और 9 कोई एक संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, और छोटी वाली संख्या के टेबल में बड़ी वाली संख्या आएगा भी नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम कर देंगे डायरेक्ट गुणा, मतलब 9 दूने 18, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 9 दूने 18, मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या निकल करके आ गया हमारा 180। ठीक है, मतलब ये हमारा हो गया दोस्तों एम मेथड 4। इसमें हमने क्या देखा कि जो भी नंबर्स आपको दिए गए हों उन नंबर्स का आपस में कोई लेना देना ना हो। मान लीजिए हमें दिया गया है 4, ठीक है, 4, 3 और 5। ठीक है, मान लीजिए हमें इस प्रकार से नंबर दिया गया है, तो इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, तो इसका एलसीएम हमें डायरेक्ट क्या कर देना है दोस्तों, अगर हम देखेंगे इन तीनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का आपस में गुणा, मतलब 4 3 12 और ये 12 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 60। ठीक है, मतलब 4 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पर हमने एलसीएम निकालने का टोटल 4 मेथड देखा। तो चलिए अब हम सीखते हैं दोस्तों एचसीएफ निकालना। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, इसको भी हम सीख लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 140 और 196 का मसा। ठीक है, मतलब मसा मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब देखिए एचसीएफ के बारे में हम समझ लेते हैं पहले, आपका एचसीएफ होता क्या है। तो देखिए दोस्तों आपका एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, एचसीएफ देखिए मैं यहाँ पास हर बार लिखूंगा नहीं, एचसीएफ मतलब होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को बोला जाता है महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है दोस्तों आपका मसा। अब देखिए आपका महत्तम समापवर्तक होता क्या है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभक्त कर दे। ठीक है, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए आपका मेथड 1, देखिए एचसीएफ निकालने का भी आपका 2 मेथड है। तो पहले हम सीखते हैं मेथड 1। मेथड 1 में मान लीजिए अगर हमें निकालना है 140 और 196 का मसा, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हमने क्लास 1 में देखा था संख्याओं का फैक्टर निकालना। ठीक है, हम जो है 140 को इसके गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे।
तो यहाँ पर ये देखिए इसको हम किस प्रकार से तोड़ते हैं। ये तो आपका मेथड 1 है। ये जाएगा दोस्तों आपका दो से पहले 2 7 14, ये 0 हो गया। उसके बाद ये फिर से जाएगा 2 से कितने बार में, 35 बार में। फिर हमारा आ जाएगा दोस्तों 5 7 35। अब यहाँ पर देखिए 196 और दिया गया है, 196 और दिया है। इसको भी मैं इसी प्रकार से अगर भाग करूँ तो देखिए ये आपका कितने बार में जाएगा, 2 9 18, 2 8 16। फिर से आपका ये 2 से जाएगा दोस्तों कितना, 2 4 8 और ये 2 9 18। फिर से ये आपका जाएगा 7, कितने बार में, 7 बार में। मतलब 140 का अगर मैंने गुणनखंड किया तो ये कितना आया दोस्तों, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। 196 का मैंने अगर गुणनखंड किया तो कितने बार में गया, 2 गुणित 2 गुणित 7। तो देखिए एचसीएफ में हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन निकले। मैंने अभी आपको डेफिनेशन में क्या बताया था कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महसा एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभक्त कर दे। वही संख्या क्या होगी दोस्तों, उन संख्याओं का एचसीएफ या फिर महसा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से आपका कॉमन क्या निकल गया, दोनों से कॉमन निकलना चाहिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका ये 2 कॉमन निकल गया, दोनों से क्या निकल गया दोस्तों, 2। और देखिए कुछ कॉमन निकलेगा, ये आपके ये 2 फिर से कॉमन निकलेगा। यहाँ से आपके ये 2 फिर से कॉमन निकल गया। उसके बाद और कुछ कॉमन निकलेगा। यहाँ पर देखिए 5 जो है सिंगल है तो हम 5 को इसको छोड़ देंगे। 7 जो है फिर से कॉमन निकल गए दोनों से, तो यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, 7। मतलब इन 140 और 196 का एचसीएफ क्या निकल गया, 2 2 4 और ये 7 चौक कितना हो गया दोस्तों, 28। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या निकल गया, 28। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का महसा, ठीक है, कितना आया है, 28। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्ण रूप से भाग कर दे। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, वो है आपका 28। मतलब 28 से और बड़ी संख्या कोई नहीं होगी जो इन दोनों को पूर्ण रूप से भाग कर दे। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है आपका, लोएस्ट कॉमन। ये होता है तो आपका हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, इन दोनों को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये हो गया दोस्तों आपका जनरल मेथड एचसीएफ निकालने का। ठीक है, आपको देखिए जो मेथड आपको अच्छा लगेगा मैं आपको हर वो मेथड बताऊंगा, हर प्रकार का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, आपको जो ट्रिक जो मेथड आपको पसंद आता है, जो आपको अच्छा लगता है, आप उसी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, हमारा देखिए पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा मकसद ये है दोस्तों कि आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उसी ट्रिक से बने। आपको जो ट्रिक अच्छा लगता है आप वहां से बनिए, बस आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। अब देखिए इसी में हम देख लेते हैं मेथड 2। ठीक है, इसको हम साइड में सॉल्व करते हैं। इसी में देख लेते हैं दोस्तों हम मेथड 2। अब देखिए मेथड 2 में हम एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले आपका 140 और 196। बड़ी वाली संख्या क्या है दोस्तों आपका 196। ठीक है, बड़ी वाली संख्या क्या है दोस्तों आपका 196। इसको हम भाग कर देंगे छोटी वाली संख्या से, 140 से। बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा, बहुत ही आसान है। कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपका एक बार में। कितना गया, 140। इसको मैंने अगर माइनस कर दिया तो 6 का 6 है, 9 में से ये हमारा 4 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 5। ये कट गया हमारा, कितना आ गया दोस्तों, 56। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो शेष फल आया इससे हम भाग करेंगे किसको, इसको हम भाग करेंगे दोस्तों 140 को। ठीक है, इसी संख्या से हम भाग करेंगे 140 को। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, बड़ी वाली संख्या से हमने भाग किया दोस्तों छोटी वाली संख्या को। ठीक है, उसके बाद देखिए जो भी आपका रिमाइंडर आया, शेष फल आया, उसमें हमने क्या किया, जो छोटी वाली संख्या हमने लिया था उससे हमने भाग कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 56 का पहाड़ा पढ़ूँ तो ये कितने बार में जाएगा दोस्तों हमारा, ये 2 बार में जाएगा। मतलब 56 गुणित 2 करने पर ये कितना आएगा आपका 112। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा बनेगा। 140 में से अगर मैं 112 को भाग करूँ तो कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये 28 बार में जाएगा। अब देखिए आपका रिमाइंडर आपका फिर से देखिए यहाँ पर ये जो भागफल आ रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस हमें लेना देना होगा शेषफल से। आपका देखिए शेषफल और कितना आ गया, 28 आ गया। इससे हम फिर से भाग करेंगे, किसको भाग करेंगे दोस्तों, आपका ये 56 से। ठीक है, हम फिर से इसको भाग करेंगे 56 से। हम तब तक इस प्रकार भाग करेंगे जब तक आपका शेषफल जो है, आपका रिमाइंडर जो है 0 ना आ जाए, तब तक हमें भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर 28 का मैं पहाड़ा पढ़ूँ तो ये कितनी बार में जाएगा, 28 दोने क्या होता है दोस्तों हमारा 56। यहाँ पर देखिए आपका रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 अगर आ जाएगा
तो लास्ट में हमने जिस नंबर से भाग किया वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही क्या हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। मतलब जो है आपका 140 और 196 का एचसीएफ क्या निकल के आ गया दोस्तों, हमारा 28। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मेथड 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मेथड 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आया होगा तो हम 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, देखिए आपको 3 नंबर दे दिया गया है, 64, 28 एवं 96 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमें करना है दोस्तों। पहले हम 2 नंबर को ले लेते हैं। देखिए हमने अगर ले लिया 64 और 28 को, मैं 64 से अगर 28 को 28 से मैं 64 को अगर भाग कर दूं, ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा दोस्तों आपका 28 दूने 56। अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना जाएगा दोस्तों, 8। ठीक है, अब हम इसी 8 से भाग करेंगे, किसको करेंगे दोस्तों, 28 को। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका कितने बार में जाएगा दोस्तों, 8 दिया 24, कितना हो गया, 8 दिया 24, ये कितना बचा दोस्तों, 4। अब हम इसी 4 से हम भाग करेंगे दोस्तों, हम किसको, 8 को, तो कितने बार में जाएगा, 4 दूने 8। मतलब यहाँ पर ये देखिए आपका शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। मतलब यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो ये आपका ये 4 जो है एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास हमारे पास एक और नंबर भी है। कौन सा नंबर है दोस्तों, यहाँ पास हमारे पास देखिए एक और नंबर है 96। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 से हम बाकी जो संख्या बचा उसको हम भाग करके देखेंगे ठीक उसी प्रकार से। तो ये कितने बार में जाएगा आपका, देखिए ये जाएगा दोस्तों आपका 4 दूने 8, कितना हो गया दोस्तों, 4 दूने 8, 1 बच गया। ठीक है, ये हमारा कितने बार में आ गया, 6। ठीक है, मतलब ये हो गया दोस्तों हमारा 16, और ये 4 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। ठीक है, मतलब ये हमारा पूरा का पूरा कट गया, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 बार करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट हम कर सकते थे दोस्तों, 24 चौक ये हमारा हो जाएगा 96। ठीक है, मतलब डायरेक्ट हमारे ये शेषफल जो है 0 आ जाता। मतलब यहाँ पर इसका भी अगर मैंने तीसरी संख्या को भी लिया तो यहाँ पर हमें क्या मिला दोस्तों, 4 ही मिला। मतलब इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, ये हमने निकाला दोस्तों मेथड 2 से, ये हमने निकाला मेथड 2 से। अब देखिए मेथड 1 से हम इसी का एलसीएम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पर आप एक स्टेप और कर सकते हो, 64 को आप इसके गुणनखंड में तोड़िए। तो देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 अट्ठे हो जाता है आपका 64। ये होता है दोस्तों आपका 8 अट्ठे 64। अब यहाँ पर देखिए 8 को मैं अगर और तोड़ूँ तो इसको मैं किस प्रकार से तोड़ सकता हूँ, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8। फिर से हमारे यहाँ पास गुणा है, फिर से अगर 8 को मैं तोड़ूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, 64 को हमने तोड़ लिया। उसके बाद हम 28 को भी तोड़ते हैं। देखिए 28 को अगर मैं तोड़ूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28, मतलब 2 गुणित 2, 2 दूने 4, ये हो जाएगा दोस्तों 4 सत्ते 28। ठीक है, अगर मैं 96 को तोड़ूँ तो 96 को मैं किस प्रकार से तोड़ सकता हूँ, देखिए यहाँ पर हमने तोड़ा था दोस्तों 64 को, यहाँ पर हमने तोड़ा था 28 को, यहाँ पर अब हम तोड़ेंगे 96 को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होता है दोस्तों आपका 12 अट्ठे 96। मतलब 8 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से हमारा 3 चौक 12। ठीक है, 12 को भी हमें फिर से तोड़ना पड़ेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणित 3। अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, सभी में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए पहले 2 कॉमन निकला सभी से, मैं यहाँ पर मैंने 2 कॉमन निकाल दिया। गुणित में क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर ये 2 कॉमन निकलेगा सभी से, तो यहाँ पर से ये क्या हो गया दोस्तों, गुणा में 2। फिर से कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, एक में भी अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ पर हमें स्टॉप कर देना है। यहाँ पर देखिए आपका सेकंड में 7 है, इन दोनों में नहीं है, मतलब यहाँ पर हमें स्टॉप कर देना। मतलब 2 दूने कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। यही हो जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है, किसका किसका दोस्तों, 64, 28 और 96 का। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ निकालने का मैंने आपको 2 मेथड बता दिया। आपको जो मेथड जो तरीका अच्छा लगे आप उसी मेथड का यूज करके एचसीएफ निकालिएगा। अब अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा नंबर दे दिया जाए, ठीक है, जहाँ से आपको कोई गुणनखंड ना मिले। ठीक है, मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, मान लीजिए कोई भी आपको नंबर दे दिया जाए जैसे कि 5 और 7। ठीक है, 5 और 7, इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 5 को अगर मैं तोड़ूँ तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 5 गुणित 1। 7 को अगर मैं तोड़ूँ तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, 7 गुणित 1। मतलब इन दोनों से ऑलरेडी कॉमन क्या निकलेगा,
एक निकलेगा। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा हमारा एक। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा एक। अगर इसी को मैं मेथड 2 से निकालूं, ठीक है, जो हमने ट्रिक सीखा है मेथड 2, अगर इन्हीं दोनों का एचसीएफ अगर मैं मेथड 2 से निकालूं तो हमारा किस प्रकार से निकलेगा। तो देखिए बड़ी वाली संख्या से हम भाग करेंगे। यहाँ पर देखिए 7 है, भागित में 5 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 आ गया, यहाँ पर 7 में से 5 गया तो दोस्तों 2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 5 को हम यहाँ पास लिखेंगे। ठीक है, इस 5 को हमने यहाँ पास लिख दिया तो ये क्या हो गया दोस्तों, 2 दूने 4, कितना बचा 1। अब यहाँ पास हम ये इस 2 को हम फिर से यहाँ पास लिखेंगे। ठीक है, इस 1 से हम इस 2 को भाग करेंगे। ऐसा प्रोसेस हम कब तक करते हैं, जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 दूने 2। ठीक है, मतलब ये आपका कट गया। यहाँ पर आपका लास्ट में जो नंबर आया रहता है वही नंबर क्या होता है, उन दोनों नंबर का एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल गया दोस्तों, 1 मिल गया। मतलब ये हो जाएगा आपका मेथड 2 से। ठीक है, ये हो गया आपका मेथड 2 से। तो देखिए मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको अगर 2 संख्या दे दिया जाए कि 3 संख्या दे दिया जाए, 4 5 जितना भी संख्या दे दिया जाए, उन सभी से अगर कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा हो, तब के कंडीशन में उसका एचसीएफ क्या हो जाता है दोस्तों, हमेशा 1 होगा। इस चीज को आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है 1/2, 2/5, 4/7, 6/7 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त मतलब क्या दिया दोस्तों, ये हमारा एलसीएम या फिर लसा, ये हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक हमने सिंपल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको भिन्न के रूप में दे दिया गया है। तो भिन्न का हम लघुत्तम और महत्तम हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आप फॉर्मूला को याद कीजिएगा। ठीक है, इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, भिन्नों का, बिल्कुल नोट करते चलिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया। ठीक है, एलसीएम, ठीक है, भिन्नों का एलसीएम मतलब लसा अगर हमें कभी भी निकालना हो तो देखिए भिन्न में क्या होता है दोस्तों, ऊपर वाला होता है आपका अंश, नीचे वाला होता है आपका हर। ठीक है, तो देखिए कभी भी अगर हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना रहेगा या फिर देखिए भिन्नों का हमें निकालना रहेगा दोस्तों एचसीएफ। ठीक है, यही दोनों में से कोई सा भी एक पूछेगा, भिन्नों का एचसीएफ, या तो आपको एलसीएम पूछेगा या तो आपको एचसीएफ पूछेगा। तो देखिए अगर हमें एलसीएम पूछा तब के कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी भिन्न दिया गया है हम निकालेंगे उसके अंश का एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अंश मतलब ऊपर वाला, अंश का एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने निकाला अंश का एलसीएम, तो हर का हम निकालेंगे दोस्तों जस्ट इसका उल्टा, मतलब हम क्या निकालेंगे, हर का एचसीएफ। ठीक है, ये होता है दोस्तों भिन्नों का एलसीएम का फॉर्मूला। देखिए जो चीज हमें निकालने के लिए बोला रहेगा वही हो जाएगा दोस्तों उसके अंश का। ठीक है, हमें एलसीएम निकालने के लिए बोला है तो हम निकालेंगे ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, हर क्या हो जाता है, जस्ट उसका उल्टा। ठीक इसी प्रकार अगर हमें भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए बोले जाए तो देखिए जो चीज निकालने के लिए बोला रहता है हम ऊपर वाले का वही चीज निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एचसीएफ बोला है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अंश का एचसीएफ। ठीक है, और हर में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा हर का एलसीएम। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल नोट करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है और इसी से रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए भिन्नों का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। भिन्नों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता चल गया तो आप ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या दिया, 1/2, 2/5, 4/7, 6/7 का लघुत्तम मतलब एलसीएम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें क्या पूछा है दोस्तों, एलसीएम। तो भिन्नों का एलसीएम, मैंने अभी आपको क्या बताया था, एलसीएम निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे दोस्तों, अंश का एलसीएम। मतलब यहाँ पर देखिए अंश में क्या दिया दोस्तों आपका अंश में आपका 1, 2, 4 और ये 6। ठीक है, ये हमें दिया दोस्तों, ये जो भिन्न है इसके अंश में ये हमें दिया गया है। ठीक है, 1, 2, 4 और 6। तो हम क्या नहीं करेंगे, ये आपका ये जो दिया है 1, 2, 4 और 6 का एलसीएम, क्योंकि हमें एलसीएम पूछा है तो हम निकालेंगे दोस्तों अंश का एलसीएम। और हर का हमें क्या निकालना होगा, जस्ट इसका उल्टा, मतलब हर का हम निकालेंगे दोस्तों एचसीएफ। मतलब देखिए हर में क्या दिया है आपका 2, 5, 7 और ये 7। ठीक है, इन सभी संख्या का हमें क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ।
तो यहाँ पर देखिए अब आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा। यहाँ पर आप निकाल सकते हो 1, 2, 4 और 6 का एलसीएम। तो यहाँ पर मैंने आपको वो जो मेथड बताया था, जो ट्रिक बताया था, वही ट्रिक को यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 के टेबल में 6 आता है, 4 के टेबल में 6 आता है क्या, नहीं आता। तो हम 6 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे, उस नंबर तक पढ़ेंगे जो नंबर आपका जो ये बाकी छोटे संख्याओं का टेबल में आना चाहिए। तो देखिए आपका 6 दूने 12, 6 दूने 12, 12 जो है आपका 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो 1, 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो बट एलसीएम, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया आपका 2, 5, 7 और 7। 2 को अगर मैं फैक्टर के रूप में तोड़ूंगा तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है, 5 भी नहीं टूटेगा, 7 भी नहीं टूटेगा। अगर ये जो नंबर दिया गया है ये अगर फैक्टर के रूप में नहीं टूट रहा हो, तब के कंडीशन में हम इसका एचसीएफ क्या लेते हैं दोस्तों, वो लेते हैं हम हमेशा 1। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका 12/1, मतलब इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो विद इन सेकेंड। तो चलिए हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले देखिए क्या दिया है, 7/9, 14/15 और 7/10 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें क्या पूछा है दोस्तों, एचसीएफ। एचसीएफ पूछा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अंश का। देखिए अंश में क्या दिया, 7 दिया है, 14 दिया है और ये फिर से 7 दिया है। मतलब इन सभी का 7, 14 और 7 का हम क्या निकालेंगे दोस्तों, एचसीएफ। जो चीज़ पूछा रहेगा वही हम ऊपर का निकालते हैं। ठीक है, नीचे का क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका जस्ट उल्टा। मतलब नीचे में क्या है, ये है हमारा 9, 15 और ये 10। इन सभी का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7, 14 और 7 का अगर मैं एचसीएफ निकालूँ तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 7 गुणित 1, 14 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणित 2, इस 7 को भी मैं लिख सकता हूँ 7 गुणित 1। मतलब इन सभी में क्या कॉमन आ जाएगा दोस्तों, एक। तो देखिए एक आपका हमेशा आएगा, ठीक है, एक को छोड़ करके और क्या कॉमन आएगा। तो यहाँ पर एक को छोड़ करके सभी से मैं 7 को कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो 7, 14 और 7 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7। देखिए आप जो है एलसीएम और एचसीएफ को डायरेक्ट ही निकालोगे, ठीक है, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ना कि 10th और 12th की। तो आपको स्टेप से कोई लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल डायरेक्ट, जितना डायरेक्ट आप निकाल सकते हो उतना ही आपका टाइम बचेगा। यहाँ पर देखिए आपका 9, 15 और 10 का हमें निकालना है दोस्तों एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था मेथड 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों हमारे पास 15। ठीक है, तो 15 का आप पढ़ा वहां तक पढ़िए, उस नंबर तक पढ़िए जो नंबर जो है बाकी दोनों छोटे संख्याओं के टेबल में आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं कर दूं दोस्तों 15 छक्के 90, ठीक है, अगर मैं 15 छक्के 90 लेता हूं तो ये 90 आपका 10 के टेबल में भी आएगा, 10 या 90, और ये आपका 90 जो है 9 के टेबल में भी आएगा, 9 दहम 90। ठीक है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 9, 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 90, मतलब 7/90। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, 7/90। तो ये हो गया दोस्तों हमारा भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। इसी में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, किस प्रकार से, मान लीजिए देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए हम सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो मैं इसका एक और पार्ट लेकर के आऊँगा, लेकिन हम सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ते जाएगा। हमने 0 से स्टार्ट किया, एक बार हम जो है 0 से स्टार्ट करने के बाद हम जो है टीचर भर्ती का, हॉस्टल वार्डन भर्ती का, यहाँ तक के सीजीएल और सीएचएसएल लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। देखिए क्या दिया है आपका, 2 के घात 3 गुणित 3 के घात 5 तथा 3 के घात 3 गुणित 5 के घात 2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, उसको पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ आपके समझने के लिए। देखिए क्या दिया है, 2 के घात 3 गुणित 3 के घात 5, ये हमें दिया है। और क्या दिया है दोस्तों, 3 के घात 3 गुणित 5 के घात 2, 3 के घात 3 गुणित 5 के घात 2, इतना हमें दिया गया है। जो है इन नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका हम एचसीएफ क्या निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है दोस्तों आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ से हम जो है देखिए एक स्टेप आपका ये हो गया, दूसरा स्टेप आपका ये हो गया। ठीक है, मतलब इन दोनों स्टेप से आपका हाईएस्ट कॉमन क्या निकल सकता है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर
हाईएस्ट कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पर दोस्तों आपका 2 है, 2 के घात 3 है, दूसरे वाले में 2 का घात 3 है क्या, नहीं है, तो हम एचसीएफ में क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, एलसीएम में 7 लेकर के चलते हैं लेकिन एचसीएफ में छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखिए इसमें आपका 3 का घात 5 है, 3 के घात 5 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए 3 का घात 3 गुणित में क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का घात 2। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए 3 के घात 3 गुणित 3 के घात 2, क्योंकि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था घातांक के नियम में। देखिए एक फॉर्मूला क्या होता है, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन बराबर में क्या होता है दोस्तों, ये ए का पावर एम प्लस एन। ठीक है, मतलब घातें जो है जुड़ जाती है अगर आधार समान हो। तो यहाँ पर देखिए आधार समान है तो हम घातों को जोड़ करके हमने लिख दिया। ठीक है, मतलब 3 के घात 5 को मैं 3 के घात 3 और 3 के घात 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिए इसको मैं एक बार और लिख लेता हूँ आपके समझने के लिए। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के घात 3 गुणित 3 के घात 5 को मैं क्या लिखूंगा, 3 के घात 3 गुणित 3 के घात 2। उसके बाद देखिए दूसरा हमें दिया क्या है उसको भी हम एक बार और लिख लेते हैं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। ठीक है, 3 के घात 3 गुणित ये हमारा दिया है दोस्तों 5 के घात में 2। अब देखिए इन दोनों से क्या क्या कॉमन निकल रहा है, 3 के घात 3 यहाँ पर भी है, 3 के घात 3 यहाँ पर भी है, मतलब इन दोनों का जो भी हमें दिया गया है इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 3 के घात 3। ठीक है, यहाँ पर इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 3 के घात 3, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो। या ये देखिए आपका किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए ध्यान दीजिएगा एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ जो है हम दोनों से कॉमन निकालते हैं। ठीक है, इन दोनों से कॉमन क्या निकल गया, तो इन दोनों से कॉमन आपका 3 का घात 3 निकल गया। ठीक है, बाकी जो भी रहता है देखिए 5 का घात 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 का घात 3 इसमें है लेकिन इसमें आपका 2 का घात कोई सा भी नहीं है, मतलब हम इन दोनों को छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें जो है एचसीएफ में इन दोनों को छोड़ दिया जाता है लेकिन एलसीएफ में इन दोनों को साथ लेकर के भी हम चलेंगे। ठीक है, आगे हम उसका भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, 2 के घात 3 गुणित 7 के घात में दोस्तों 2 गुणित 3 के घात में 3। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, आपको इस प्रकार से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर बार। अब देखिए दूसरा हमें क्या दिया दोस्तों, 2 के घात 5 गुणित 3 के घात 1। अब देखिए हमें निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ में हम क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन निकलना चाहिए। मतलब देखिए इसमें 2 का घात 3 है, इसमें दोस्तों आपका 2 का घात 3 है, नीचे में भी है क्या 2 का घात 3, तो यहाँ पर देखिए 2 का घात 5 है, इसको मैं तोड़ सकता हूँ, 2 का घात 3 गुणित 2 का घात 2। ठीक है, मतलब यहाँ से 2 का घात 3, इन दोनों से 2 का घात 3 कॉमन निकल सकता है। ठीक है, इन दोनों से 2 का घात 3 कॉमन निकल सकता है। गुणा और कुछ कॉमन निकलेगा क्या, इसमें देखिए 7 का घात 2 है, सेकेंड वाले में 7 का कोई पावर है क्या, नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए इसमें 3 का घात 3 है, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 3 का घात 1 है। मतलब देखिए यहाँ पर इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, एक बार 3 का घात 1 निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार 3 का घात 1 निकाल सकते हैं। और कुछ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। 2 का घात 3 निकला गुणित 3 का घात 1 निकला, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो नंबर दिया गया है इसका एचसीएफ। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका देखिए किस में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में, 2 का घात 3 गुणित 3 का घात 1। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब चलिए इसी में मान लीजिए अगर हमें निकालना होता दोस्तों इसी नंबर का एलसीएम। ठीक है, अगर हमें निकालना होता है एचसीएफ की जगह एलसीएम, तब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ तो आपका बिल्कुल आसान है, एलसीएम में हम कैसे करेंगे। देखिए एलसीएम में बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पहले हम देखेंगे दोस्तों जो जो कॉमन निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो जो कॉमन निकल रहा है, जैसे कि इन दोनों से क्या कॉमन निकल गया दोस्तों, आपका 2 का घात 3। ठीक है, 2 का घात 3 क्या निकल गया कॉमन, 2 का घात 3। उसके बाद देखिए आपका ये 7 का घात 2 है, नीचे में कोई 7 का पावर है क्या, नहीं है, तो हम उसको भी लिखेंगे 7 का घात 2। उसके बाद देखिए गुणा में क्या है दोस्तों हमारे पास ये 3 का घात 3। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे में और कोई है क्या 3 के घात, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आपका 3 का घात 3 है, यह है आपका दोस्तों 3 का घात 1, मतलब इन दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा, 3 का घात 1, ये कॉमन निकल गया। अब उसके बाद देखिए और क्या बचा, यहाँ से देखिए एक पावर तो निकल गया 3 का, कितना पावर बचा दोस्तों, 2 पावर, मतलब यहाँ पर देखिए 3 के पावर में और क्या हो जाएगा दोस्तों 2।
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से देखिए 2 का घात 3 निकल गया था पहले हमारा, ठीक है, मतलब 2 का और कितना पावर बचा, 2 पावर बचा, उसको भी हम करेंगे दोस्तों गुणा 2 के पावर में 2। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 का घात 1 है, ये तो इसके साथ निकल गया था तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब एलसीएम में हमें जो कॉमन निकलता है उसको तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद जो संख्या बच जाता है उसको भी लिखना रहता है। ये हो जाएगा दोस्तों इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ आपका डायरेक्ट है, एचसीएफ मैंने आपको समझा दिया, एलसीएम आप जो है इस प्रकार से निकालिएगा। अब चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, 0.36, 1.2 और 4.8 का लघुत्तम समापवर्ती या फिर एलसीएम हमें निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कभी भी आपको पॉइंट में दिया रहेगा उसको हमें क्या करना रहेगा दोस्तों, भिन्न के रूप में लाना रहेगा, ठीक है। इसको हम भिन्न के रूप में लाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर देखिए 36 दिया है, तो 36 को अगर मैं भिन्न के रूप में लाऊं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 0.36 है, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 36 बटे दशमलव की जगह में 1, जितना संख्या है उतना हमने कर दिया 0, ठीक है, 36 बटे 100। ठीक इसी प्रकार 1.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 12 बटे 10, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 4.8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 48 बटे 10। इसको हम ऐसा क्यों लिखते हैं, यहाँ पर देखिए 0.36, तो यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, इसको पूरा का पूरा ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका 0.36, ठीक है। 0 का वैल्यू नहीं तो उसको हमने हटा दिया। उसके क्या करते हैं हम, दशमलव की जगह में 1, दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है उतना बार हम कर देते हैं 0, ठीक है। तो ये हमने इसको भिन्न के रूप में लिख लिया। अगर ये किसी से कट रहा है, ठीक है, अगर ये किसी से कट रहा है तो इसको हम कटा देते हैं। देखिए 4 निया 36, और ये कितने बार में जाएगा दोस्तों आपका 25 चौक 100, मतलब 36 बटे 100 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 9 बटे 25, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये हमारा कितने बार में जाएगा दोस्तों, 2 छक्के 12, और ये कितने बार में जाएगा, 2 पंछे 10। ठीक इसी प्रकार ये आपका कितने बार में जाएगा, देखिए ये जाएगा दोस्तों आपका 24 दूने 48, और ये 2 पंछे 10, ठीक है। देखिए इसको हमने जो दशमलव के रूप में दिया था उसको हमने भिन्न के रूप में कन्वर्ट किया, क्योंकि दशमलव वाले संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना हमें नहीं आता, हमें आता दोस्तों भिन्न वाले संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना। तो दशमलव वाली संख्या को सबसे पहले हम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ये जो भिन्न के रूप में हमें मिला है, हम निकालेंगे इसका एलसीएम या फिर एचसीएफ, जो चीज़ हमें पूछा गया है। इसमें देखिए हमें क्या चीज़ पूछा है दोस्तों, एलसीएम, ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती पूछा गया है। तो देखिए भिन्नों का एलसीएम मैंने अभी आपको क्या बताया था, एलसीएम अगर पूछे रहेगा तो हम निकालेंगे दोस्तों अंश का एलसीएम, मतलब 9, 6 और 24 का एलसीएम, ठीक है। एलसीएम देखिए हर बार ऐसे फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हर का एचसीएफ, मतलब 25, 5 और 5 का एचसीएफ, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9, 6 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखिए हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, वही मेथड जो मैंने आपको बताया था। 24 का आप पहाड़ा पढ़िए, कितना हो जाएगा, मान लीजिए 24 तिया 72, ठीक है, 24 तिया 72, ये आपका 9 के पहाड़े में भी आता है, 9 8 72, 6 के पहाड़ा में भी आता है दोस्तों आपका 12 6 72। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 72, ठीक है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए आपका 25, 5 और 5 का एचसीएफ हमें निकालना है, तो इन तीनों से कॉमन क्या निकल जाएगा दोस्तों आपका 5, ठीक है, मतलब 72 बटे 5, जो कि आपका देखिए किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में, बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए अगला प्रश्न है दिया है आपका 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें हमें क्या पूछा है दोस्तों, एचसीएफ, इसमें हमें पूछा है एचसीएफ। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, जो दशमलव के रूप में दिया है उसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। मतलब 1.75 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 175 बटे, यहाँ पर देखिए दशमलव की जगह में 1, 2 संख्या तो 2 बार 0, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 56 बटे 10, और यहाँ पर देखिए 7 है तो 7 को मैं लिख सकता हूँ 7, ठीक है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको मैं कटा दूँ तो कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपका देखिए 5 तिया 15, कितना बचा आपका 2 बचा, 5 पंचे 25, कितने बार में गया ये 35 बार में, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5 दूने 10, ये आपका 20 बार में जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये 56 बटे 10 आपका कटेगा, क्या कटेगा, देखिए 2 दूने 4, और ये 2 अट्ठे 16, ये आपका 2 पंचे 10, 7 के 7, ठीक है। ये आपका और कटेगा, क्या और कटेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 5 7 35, और ये 5 चौक 20, मतलब
1.75 को मतलब 175/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 7/4। ठीक है, जितना छोटा से छोटा संख्या के रूप में आप लिखोगे उतना ही आपको सहूलियत होगा। ठीक है, और ये आपका 28/5 और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये 28/5। यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, 7। ठीक है, इसको भिन्न के रूप में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे में 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा भिन्न के रूप में आ गया। अब हमें निकालना है दोस्तों जो चीज़ हमें पूछा गया है। ठीक है, हमें क्या पूछे, HCF। तो हम क्या करेंगे, इसके अंशों का HCF। देखिए मैं यहाँ पर सब लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। तो इसके अंशों का HCF, ठीक है, मतलब 7, 28 और 7 का मैं निकालूंगा दोस्तों HCF। ठीक है, तो 7, 28 और 7 का HCF क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 7। ठीक है, क्योंकि इन तीनों से क्या कॉमन निकलेगा, 7 ही कॉमन निकलेगा। और 4 और 5 का LCM, ठीक है, नीचे वाले का जस्ट हमें उल्टा निकालना रहता है। तो 4 और 5 और 1 का LCM क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 5 चौक 20। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 7/20, जो कि हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए आपको किस में दिया गया है, 7/20। ये आपका देखिए कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है। इसको हम एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, 7/20 करके देख लेते हैं। आपका कितने बार में जाएगा, 0। ठीक है, ये 0 हो गया दोस्तों। 7 दशमलव लगा दिए 0, उसके बाद 20 तिया 60। ठीक है, 20 तिया 60, कितना बचा दोस्तों हमारे पास, 10। ठीक है, दशमलव लगे थे हमारे, फिर से 0, 20 पंचे 100। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों, 0.35, जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, कभी भी देखिए आपको इस प्रकार से भी आंसर दे सकता है, या फिर आपको पॉइंट में भी आंसर दे सकता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको दशमलव वाला संख्या कभी भी दे दिया जाए तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, उसको भिन्न के रूप में लाना, उसके बाद इसका LCM या फिर HCF निकालना। तो चलिए हम देखते हैं हमारा HCF और LCM से अगला टॉपिक क्या है इसी में। ठीक है, देखिए आज हम सारे टॉपिक को हम देख लेते हैं, जितने भी टाइप्स इसके होते हैं। उसके बाद हम दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके टाइप्स को पढ़ लेते हैं ताकि सभी प्रकार के हम प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से बना सकें। तो चलिए हम देखते हैं इसी में हमारा अगला टाइप क्या दिया है। देखिए ये हो जाएगा दोस्तों हमारा चौथा टाइप। ठीक है, इससे पहले हमने 3 टाइप देख लिया जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसी में हमारा ये हो जाएगा दोस्तों चौथा टाइप, क्योंकि यहाँ से भी आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्या है आपका, 2 संख्याओं से संबंधित समस्याओं के हल हेतु सूत्र। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई 2 संख्या है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका पहली संख्या, और ये हो जाएगा आपके पास दूसरी संख्या। मान लीजिए आपके पास कोई 2 संख्या है, तो इसी से रिलेटेड क्या फॉर्मूला हो जाता है, देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल, ये किसके बराबर होगा दोस्तों, इन्हीं 2 संख्याओं के मसा और इन्हीं 2 संख्याओं के लसा के गुणनफल के बराबर, मतलब इन्हीं 2 संख्याओं का LCM। ठीक है, और इन्हीं 2 संख्याओं का HCF, इन दोनों के गुणनफल के बराबर में होता है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। यहाँ से भी कई बार आपको प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का मसा गुणित संख्याओं का लसा। चलिए हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल याद हो जाएगा हमें। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 कि 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, अगर 2 संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का LCM। ठीक है, गुणित में क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का HCF। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों, पहले इसका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कितना क्या क्या दिया है हमारा, देखिए क्रमशः 8 और 48। देखिए क्या क्या दिया आपका, महत्तम कितना दिया दोस्तों आपका 8। ठीक है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला में रखते हैं। गुणित में क्या क्या हो जाएगा दोस्तों आपका LCM में क्या दिया, देखिए आपका 48। ठीक है, ये हमें दिया है 48। उसके बाद देखिए हमें और क्या दिया है, यदि इनमें से एक संख्या 24 है। ठीक है, इनमें से एक संख्या, मान लीजिए पहली संख्या मैं अगर 24 ले लेता हूँ और दूसरी संख्या को मैं मान लेता हूँ दोस्तों x। ठीक है, तो यही हमें दूसरी संख्या का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला में रख दिया, एक संख्या है 24 गुणित दूसरी संख्या को हमने माना x बराबर इन दोनों का LCM गुणित इन दोनों का HCF। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 48 गुणित 8, और ये बटे में क्या हो जाएगा आपका 24। ठीक है, अगर मैं इसको कटा दूँ तो आपका देखिए कितने बार में जाएगा, ये 24 एकम 24, ये आपका 2 बार में जाएगा। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8 दूने 16, एक से बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे 16, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि आपका दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसी फॉर्मूला को यूज करके बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको CG टेट में प्रश्न पूछा गया था,
और रेलवे में खास करके इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए सीजी टेट में आपको कूट करके आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, आपको जीरो के साथ अगर कोई सभी संख्या का अगर आपको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोले, मान लीजिए अगर आपको बोले जाए कि 0 और 6 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो 0 और 6 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, यहाँ से देखिए आपका 6 को अगर मैं मल्टीपल के रूप में तोड़ूँ तो इसको मैं अगर तोड़ सकता हूँ 2 गुणित 3। ठीक है, या फिर इसको मैं तोड़ सकता हूँ दोस्तों 6 गुणित 1। ठीक है, लेकिन 0 को मैं तोड़ सकता हूँ क्या, नहीं टूटेगा। यहाँ पर मैं इसको 0 गुणित 1 नहीं लिख सकता। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू भी हमारा 0 ही हो जाएगा। अगर मैं 0 का 1 के साथ गुणा करता हूँ उसका कोई भी मान नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए 0 और 6 का अगर आपको इससे पूछ दिया जाए तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा दोस्तों, अपरिभाषित। ठीक है, इसका आंसर हम बता नहीं सकते। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है दोस्तों, आपका अपरिभाषित। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगर इस प्रकार से अगर आपको कभी भी प्रश्न पूछ दिया जाए तो उसमें आपको एक ऑप्शन यहाँ इस प्रकार से भी दिया रहेगा कि इसका आंसर जो है अपरिभाषित है और यही आंसर आपको लेना है। ठीक है, यही आंसर आपको लेना है। 0 के साथ कोई सभी संख्या दे दिया जाए, 0 के साथ आपको 50 दे दिया जाए, 100 दे दिया जाए, 500 दे दिया जाए। ठीक है, 0 भी रहेगा तो वहाँ पर आपको उसका अगर एचसीएफ पूछा रहेगा तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका अपरिभाषित। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 660 है तथा महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि इनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, आप देखिए हमें निकालने के लिए क्या बोला है कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है दोस्तों, 660 है। एलसीएम बराबर कितना दिया है, 660। और एचसीएफ कितना दिया है दोस्तों, एचसीएफ हमें दिया गया है 5। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या, मान लीजिए एक संख्या x हमें दिया गया है। ठीक है, x बराबर हमें कितना दिया है 55 और y बराबर हमें निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर इनका एलसीएम गुणित एचसीएफ। ठीक है, आपको याद हो करके मैं इसको बार बार लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला में रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 55 गुणित में x। ठीक है, सॉरी गुणित में क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा y। ठीक है, इसको मैं नीचे में लिख लेता हूँ 55, क्योंकि x का वैल्यू 55 है, एक संख्या गुणित में क्या हो जाएगा दोस्तों y दूसरी संख्या। इनका एलसीएम मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 660 गुणित में इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक स्टेप, देखिए थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, 55 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये हमारा भाग हो जाएगा, फिर कटाएंगे। आप यहीं से डायरेक्ट कटा लीजिए ना, देखिए ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, कितने बार हो जाएगा दोस्तों, 11 पंचे 55। ठीक है, ये आपका जाएगा दोस्तों 11 एकम 11, ये जाएगा 11 छक्का 66, ये आपका 0, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारे पास 60। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, जो कि आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रकार से भी आपको कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए हम इसी से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए इसी क्रम में क्या दिया है कि दो संख्याओं का मसा 8 है तो इनमें से कौन सा एक उनका लसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मसा और लसा करके दिया गया, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दो संख्याओं का मसा 8 है तो इनमें से कौन सा उसका लसा नहीं होगा, ये हमें पूछा गया। देखिए बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, इसको हमें किसी भी प्रकार से कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या बोला दोस्तों कि कोई सा भी दो संख्या है, मान लीजिए एक संख्या x है और एक संख्या y है, और इन दोनों संख्याओं का मसा क्या दिया दोस्तों, स्टेप क्या दिया है हमें, 8 दिया गया है। तो इनमें से कौन सा उसका लसा नहीं हो सकता। ठीक है, इन ऑप्शन में से कौन सा उस संख्याओं का लसा नहीं हो सकता। तो अगर उन दोनों संख्याओं का मसा 8 है तो उसका जो भी लसा होगा दोस्तों वो 8 का मल्टीपल होगा। ठीक है, वो 8 का मल्टीपल होगा, मतलब 8 के पहाड़ा में वो संख्या आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका 24 आता है क्या, ठीक है बिल्कुल आता है भाई, 8 दिया 24। ठीक है, 48 आता है क्या, ये भी आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 56 आता है क्या, 8 7 56, ये भी आपका 8 के पहाड़ा में आता है। 60 आता है क्या हमारा 8 के पहाड़ा में, नहीं आता, मतलब यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए यहाँ से आपका थोड़ा सा जो है लेवल अप हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड का क्वेश्चन देखने को मिलेगा अब से यहाँ से। चलिए देखते हैं क्या दिया। देखिए दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि उसका मसा 4 है तो उसका लसा क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, देखिए
दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया है, ना कि दो संख्या दिया गया है। ठीक है, दो संख्याओं का हमें क्या दिया दोस्तों, अनुपात, ना कि दो संख्या। तो और देखिए क्या दिया हमें, उसका म सा, ठीक है, और उसका लस हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। तो मान लेते हैं हम उन दोनों संख्याओं को हमें कुछ ना कुछ मान करके चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए उनका जो है अनुपात हमें दिया गया है, संख्या हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं हम पहली संख्या को 3x, ठीक है, पहली संख्या को हम मान लेते हैं दोस्तों 3x और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं 4x। ठीक है, दूसरी संख्या को हमने क्या मान लिया, 4x। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया था, ये आपका 3x और 4x में से अगर हमें एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, इन दोनों में से अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब इन दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है। तो एक आपका कॉमन निकलेगा, एक तो हमें सभी में निकलता है, उसके बाद 3 और 4 से कुछ कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा। दोनों में से एक से कॉमन निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, दोनों से क्या कॉमन निकलेगा दोस्तों, एक से कॉमन निकलेगा, मतलब 3x और 4x का एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को भी देखा, अभी सॉल्व किया था, जो घात वाला दिया था। ठीक है, उसमें मतलब 3x और 4x का एचसीएफ क्या निकल गया दोस्तों, x, और इसी एचसीएफ का मान हमें दिया गया है। इसका मत देखिए हमें कितना दिया दोस्तों, 4 दिया गया है, मतलब x बराबर 4। देखिए x का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, x का मान हमें मिल गया, तो हम वो दोनों संख्या निकाल सकते हैं। देखिए पहली संख्या हमने क्या माना था दोस्तों, 3x, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 गुणित 4, 3 चौक कितना हो गया, 12। दूसरी संख्या हमने क्या माना था, 4x, ठीक है, मतलब 4 गुणित 4, मतलब 4 चौक 16। ठीक है, देखिए एक संख्या में मिल गया 12, एक संख्या मिल गया दोस्तों हमें 16। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों संख्याओं का लस, मतलब एलसीएम। ठीक है, तो देखिए 12 और 16 का अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 12 चौक 48। ठीक है, ये आपका 16 तिया 48, मतलब 12 और 16 का एलसीएम क्या निकल जाएगा, आपका 48, जो कि हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, ये आपका देखिए किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में। बिल्कुल इसी प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो हम एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए क्या दिया है। ठीक है, और ये सभी प्रश्न दोस्तों आपका पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेलेक्टेड होता है, बिल्कुल पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि उसका म सा 4 है तो उसका ल सा ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए म सा दिया गया 4 और ल सा हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे दोस्तों, मान लीजिए वह दो संख्या क्या है, एक है 5x। देखिए जो अनुपात के रूप में दिया रहेगा हम उसी को लेकर के चलेंगे। ठीक है, एक संख्या हम मान लेते हैं 5x, दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं 6x। इन दोनों का एचसीएफ क्या निकल जाएगा दोस्तों, इन दोनों का एचसीएफ देखिए दोनों से कॉमन क्या निकलेगा। ठीक है, 5 और 6 से कुछ कॉमन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए दोनों जगह x है, तो यहाँ से आपका और कॉमन क्या निकल गया, आपका x। ठीक है, जिसका वैल्यू हमें कितना दिया है दोस्तों, 4, मतलब x का वैल्यू हमें यहाँ पर 4 दिया गया है। तो मतलब वहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हमारा पहली संख्या का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 गुणित 4, मतलब 5 चौक 20, ये हमें मिल गया दोस्तों पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 6 गुणित 4, मतलब 6 चौक 24। ठीक है, ये हमें मिल गया दोस्तों दूसरी संख्या। मतलब 20 और 24 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा देखिए 24 पंचे 120 होता है और 20 छक्का 120, मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 120, जो कि हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो। देखिए इसी में अगला प्रश्न क्या दिया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इसका लघुत्तम समापवर्त है। देखिए हमें क्या दिया, लघुत्तम एलसीएम दिया है 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, हमें उसी मेथड को यूज करके बनाना है। मान लीजिए वह संख्या पहली संख्या है 3x और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं दोस्तों 4x। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए अभी तक हमने क्या निकाला था, इन दोनों का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालते तो यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ क्या निकल के आ जाता, दोनों से कॉमन x। लेकिन यहाँ पर हमें देखिए क्या चीज़ दिया है, जिसका वैल्यू हमें दिया गया है वो है आपका एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या निकल के आ गया दोस्तों, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम मैंने अभी आपको निकालना सिखाया था, जो कॉमन निकलेगा उसको हम पहले लेंगे, x कॉमन निकल रहा है इन दोनों से, उसके बाद जो चीज़ कॉमन नहीं निकल रहा है उसको भी हम साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक से जो यहाँ दोनों जगह है, दोनों से कॉमन निकल गया, उसको हमने ले लिया एक बार, जो भी नहीं रहेगा उसको हम ले लेंगे दोस्तों इसके गुणा के साथ में। मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपका x इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3x और 4x का एलसीएम कितना आ गया आपका, 3 चौक 12x। कितना आ गया दोस्तों, 3 चौक 12x। और इसका एलसीएम
एलसीएम हमें दिया गया, देखिए कितना दिया है 84, ठीक है। एलसीएम हमें कितना दिया है दोस्तों 84, मतलब 100 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 12 एकम 12 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 12 सत्ते 84, मतलब 100 का मान कितना निकल करके आ गया हमारे पास 7, ठीक है। 100 का मान कितना निकल गया दोस्तों 7। अब देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों आपका 3 गुणित 7, ठीक है, 3 सत्ते 21, पहली संख्या क्या मिल गया दोस्तों हमें 21। दूसरी संख्या में क्या मिल गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 गुणित 7, मतलब 7 चौक 28, कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 28। अब देखिए हमें क्या पूछा है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों आपका 28, छोटी संख्या अगर आपको पूछता तो आपको क्या हो जाता है दोस्तों 21, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए इसी में हम एक और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 21 और 126 है, दोनों संख्याओं में कितना अंतर है, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या दिया गया दोस्तों, एचसीएफ क्या दिया हमें 21, ठीक है, और एलसीएम क्या दिया है हमें, एलसीएम दिया हमें 126, ठीक है। मान लीजिए वह संख्या हमारे पास देखिए क्या है, एक संख्या को हम मान लेते हैं दोस्तों 2x, ठीक है, एक संख्या को हम मान लेते हैं 2x, दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं 3x। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों का देखिए एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों x, ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ क्या निकल करके आ जाएगा x, ठीक है। यहाँ पर आपका 2x और 3x का एचसीएफ क्या निकल गया x, और यहाँ पर एचसीएफ का मान हमें दिया है 21, मतलब 100 का मान कितना मिल गया दोस्तों हमें 21, ये हमें मिल गया। पहली संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2 गुणित 21, ठीक है, यहाँ पर 100 का मान 21 है तो 2 गुणित 21, पहली संख्या में क्या मिल गया दोस्तों 2 गुणित 21, मतलब ये कितना हो जाएगा 21 दूने 42। दूसरी संख्या में क्या मिल जाएगा दोस्तों, देखिए 3 गुणित 21, कितना हो जाएगा आपका ये 3 गुणित 21, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये 3 एकम 3, 3 दूने 6, ये कितना हो गया आपका 63। अब हमें क्या पूछा कि इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है, मतलब हमें क्या कर देना है 63 में से 42 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो अगर मैं 63 में से 42 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 21, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर जो कि आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। चलिए दोस्तों अभी तक आपने एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट सीख लिया, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की ट्रिक सीख लिए और हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। तो चलिए हम एलसीएम और एचसीएफ से ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों प्लानिंग तो आपका देखिए एलसीएम और एचसीएफ जो है 2 क्लास में लाने का था, लेकिन हम आज ही जो है एलसीएम और एचसीएफ को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 2 क्लास नहीं आएगा, इसका केवल और केवल एक ही क्लास आएगा, चाहे आपका 2 घंटा का वीडियो बने चाहे 3 घंटा का वीडियो बने, तो आज ही हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एलसीएम और एचसीएफ से ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 4, 6, 8 और 10 से विभाज्य है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को बस घुमा देता है, फिर उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्या बोला है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें, ठीक है, सबसे छोटी वर्ग संख्या होना चाहिए जो आपका 4, 6, 8 और 10 से विभाज्य हो, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या बोला है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, मतलब जो भी हमें आंसर मिलेगा वो वर्ग में होना चाहिए, ठीक है, जो आपका 4, 6, 8 और 10 से विभाज्य हो। किससे किससे विभाज्य हो आपका 4, 6, 8 और 10 से, बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या बोला कि 4, 6, 8 और 10 से विभाज्य हो, तो इससे विभाज्य होने वाली संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इसका एलसीएम निकाल लूँ, ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम निकाल लूँ, क्योंकि दोस्तों इन चारों का एलसीएम जो भी संख्या आएगा वो संख्या इन चारों से ऑलरेडी विभाज्य होगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इसका एलसीएम निकालूँ तो किस प्रकार से निकालूंगा, ये हो जाएगा देखिए 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और ये 2 पंचे 10। फिर से आपका कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 1 बार, 3 बार, ये आपका 2 बार और ये 5 बार, ठीक है। फिर से ये आपका 2 से ही जाएगा, ये आपका 3, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका हो गया दोस्तों 5, ठीक है। ये आपका फिर से 3 से गया, ये आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये आपका 5 हो गया। फिर ये आपका लास्ट किससे जाएगा, ये आपका जाएगा दोस्तों 5 से, ठीक है। सभी आपका 1 1 इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया दोस्तों, क्योंकि इसके एलसीएम का हमने गुणनखंड निकाला। अब देखिए यहाँ से इसको हम बिल्कुल डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए इसका हमने एलसीएम निकाला दोस्तों, कितना आ गया देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूने 4,
4 दूने 8, ये आपका 8 तिया 24 और ये 24 पंचे कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा आपका 120। मतलब देखिए 4, 6, 8 और 10 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये कितना आता है दोस्तों हमारा 120। लेकिन ये चीज़ हमें नहीं पूछा गया है। देखिए इसमें क्या चीज़ बोला है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो आपका इन सभी से विभाज्य हो। मतलब हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसको वर्ग के रूप में निकालना है। मतलब हम इसमें और क्या चीज़ ऐड करें कि ये आपका देखिए 120 तो आपका पूर्ण वर्ग है नहीं, ठीक है। इसमें हम और कौन सी संख्या ऐड करें कि ये आपका 120 जो है इसी के गुणनखंड में ये पूर्ण संख्या बन जाए। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए वर्ग मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी का वर्ग मतलब उसका जो है 2 बार गुणा, मतलब उसका जो है दो दो का एक पेयर बनना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए 2 का एक पेयर बन गया, यहाँ पर ये आपका 2 सिंगल बन गया, 3 आपका सिंगल बच गया, 5 आपका सिंगल बच गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए 2 को भी हम पेयर बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम फिर से एक बार गुणा 2 कर दिए। 3 को भी हमने पेयर बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पर भी हमने 3 का गुणा कर दिया। उसके बाद 5 को भी पेयर बनाने के लिए हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर हमने फिर से 5 का गुणा कर दिया। मतलब देखिए यहाँ पर जो भी संख्या दिया गया है आपका, ये भी यहाँ पर कितना संख्या दिया दोस्तों आपका 120, ठीक है। इसमें हमने क्या किया दोस्तों, इसमें हमने किया 3 दूने 6, 6 पंचे 30। कितने का गुणा किया दोस्तों, 30 का गुणा किया इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। देखिए कितना संख्या दिया है आपका 120, ठीक है। इसका एलसीएम अगर मैं निकालता हूं तो कितना आ रहा है दोस्तों 120। अब 120 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हम कितना का गुणा करें। तो देखिए ये आपका पूर्ण वर्ग कब बनेगा, जब ये जो गुणनखंड दिया गया है ये सभी आपका कंप्लीट पेयर में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला 2 तो आपका पहले से पेयर में था, यहाँ पर ये 2 सिंगल था तो हमने एक और 2 लिखा, 3 सिंगल था एक और 3 लिखा, 5 सिंगल था तो हमने एक और 5 लिखा, ठीक है। मतलब इसमें हमने कितना का गुणा किया, तो आपका ये 3 दूने 6 और ये 6 पंचे 30। तो 120 में अगर मैं 30 का गुणा करूँ तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये 12 तिया कितना हो गया दोस्तों 36। कितना हो गया 12 तिया 36 और यहाँ पर ये 2 जीरो, मतलब ये कितना आ गया दोस्तों 3600, ठीक है। और ये 3600 आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कभी भी प्रश्न पूछ दिया जाए तो इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं, बिना कोई ट्रिक यूज किए, बिना कोई फॉर्मूला यूज किए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए हम एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, फिर आपका इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। देखिए सीजी व्यापम का पूछा गया प्रश्न क्या दिया है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाज्य है, ठीक है। देखिए क्या बोला दोस्तों, वह न्यूनतम हमें पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो हमारे ये 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। तो देखिए इससे विभाज्य होने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका एलसीएम, ठीक है। देखिए हमें एक ऐसा वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो इन सभी संख्या से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो देखिए वह वर्ग संख्या तो हमें ज्ञात करना ही करना है, साथ ही साथ इन सभी संख्या से विभाज्य संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो संख्या होता है इन सभी संख्याओं का एलसीएम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो गया, अगर मैं 4 से करता हूँ तो ये 3 हो गया, ये आपका 1 हो गया, 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया। उसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 2 बार, ठीक है। ये आपका 2 बार में जाएगा, पहले हमें 2 से करना था लेकिन कोई बात नहीं। देखिए उसके बाद हम किससे भाग करेंगे, 2 से करते हैं, ठीक है। पहले 2 से करना था लेकिन आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। देखिए ये तो आपका 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 का 5 ही रहेगा। ये आपका कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 2 तिया 6 और ये आपका जाएगा दोस्तों 1 बार में। फिर अगर उसके बाद मैं 3 से करता हूँ तो देखिए आपका ये 1 हो गया, ये भी 1 बार में ये भी हो गया, ठीक है। ये आपका 5 का 5 ही रहेगा, ये भी आपका 1 बार में चले जाएगा और यहाँ पर ये 1 हो गया। मतलब ये और कितने बार में जाएगा दोस्तों, आपका 5 बार में जाएगा। मतलब ये सभी जो है 1, 1, 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम निकालते हैं एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणनखंड क्या आया, ये आया दोस्तों हमारा 4 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 4 दूने 8, 8 तिया 24 और ये 24 पंचे ये कितना होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 120। कितना हो गया आपका 120। अब देखिए उसी प्रकार से हमें पूछा गया है, देखिए क्या बोला है इसमें कि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसका पेयर। यहाँ पर देखिए 4 दिया है, इसको मैं 2 गुणित 2 लिख सकता हूँ। 2 गुणित 2 मतलब ये हमारा एक पेयर निकल गया पहले से। ये आपका 2 सिंगल बच गया,
3 सिंगल बच गया, 5 भी आपका सिंगल बच गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे ही सेम सेम बन गया। तो यहाँ पर देखिए इसको पेयर बनाने के लिए यहाँ पर मैं किसका गुणा करूँ, पहले 2 का गुणा करूँगा। 3 को पेयर बनाने के लिए मैं 3 का गुणा करूँगा। 5 को पेयर बनाने के लिए मैं 5 का गुणा करूँगा। मतलब ये 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे मैंने कितना का गुणा किया, तो इसमें मैंने किया दोस्तों, ये आपके 3 दूने 6 और ये 6 पंचे 30 का। ठीक है, 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें मैंने किया दोस्तों 30 का गुणा। मतलब ये कितना हो जाएगा, 12 तिया 36। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा 2 जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 3600। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है इसी टाइप का। देखिए क्या दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे 5600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोला दोस्तों, आप पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे हम 5600 को अगर भाग देते हैं तो वह संख्या क्या है, भाग देने के बाद वह संख्या प्राप्त संख्या जो है पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए एक तो हम इसको ऑप्शन से, आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हो। ठीक है, हर एक ऑप्शन को आप 5600 से भाग दे करके भी देख सकते हो। लेकिन दोस्तों इसका जो है सिंपल मेथड क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं 5600 का एलसीएम निकाल दूं, ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने बार में जाएगा, देखिए ये जाएगा आपका ये 2 दूने 4, ये आपका 2 तिया 6, ये आपका 2 बार 0, कितना आ गया आपका ये, सॉरी ये आपका 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर से आपके अगर मैं इसको 2 से करूँ तो 2 एकम 2, ये आपका 14 दूने 28, यहाँ पर ये आपका 2 जीरो। फिर से आपका ये 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, यहाँ पर हमारा ये 2 जीरो। फिर से आपका ये 2 से जाएगा, कितने बार में ये 35 दूने 70, 350 बार में गया। फिर से आपका ये 2 से जाएगा दोस्तों, कितने बार में जाएगा ये 175 बार में। ठीक है, ये जाएगा आपका 175। अब 175 ये आपका कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका, देखिए अगर मैं 5 से भाग करूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, 2 बचा, 5 पंचे 25। अब ये 35 आपका फिर से कितने बार में जाएगा, देखिए 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35। मतलब इसका अगर मैं गुणनखंड निकालूं 5600 का, तो इसका गुणनखंड कितना आ गया, देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, यहाँ पर से 5 बार 2 है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए फिर से 2 बार 5 है। ठीक है, 5 गुणित 5। उसके बाद फिर से आपका कितने दोस्तों, गुणा में 7 है, सबसे नीचे में 7 बचा, तो यहाँ पर मैंने कर दिया दोस्तों 7। तो देखिए यहाँ पर हमें मिला दोस्तों 5600 का गुणनखंड। अब देखिए आप क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए जिससे 5600 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, 5600 को भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। अब इसमें हमें क्या बनाना है, घन बनाना है। इसको हमें लाना है दोस्तों क्यूब के रूप में, घन बनाना है। मतलब देखिए यहाँ पर इसका जो गुणनखंड है, इसमें जो भी आपका अगर 3 संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा है, जो भी संख्या आपका 3 संख्याओं का जोड़ा नहीं बना रहा है, उसको हम हटा देंगे, उसको हम भाग दे करके हटा देंगे। मतलब यहाँ पर देखिए ये आपके 3 का एक पेयर बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका दो आपका 2 बार ही है, 3 बार नहीं है। मतलब इसको मैं लिख लेता हूँ 2 गुणित 2। उसके बाद देखिए फिर से आपके 5 गुणित 5, ये भी आपका 2 बार है, 3 बार नहीं है, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ 5 गुणित 5। उसके बाद देखिए आपका ये 7 एक ही बार है, तो 7 को मैंने एक बार लिख लिया। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 5600 को 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7 से अगर मैं भाग कर दूं, ठीक है, 5600 को जो है मैं इन संख्याओं से भाग कर दूं, तो जो भी संख्या मिलेगा वो संख्या पूर्ण घन के रूप में होगा। ठीक है, और यही संख्या हमें ज्ञात करना था। देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये 2 दूने 4, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5 चौक 20, ये आपको हो जाएगा 20 पंचे 100, और ये 100 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों 700। ठीक है, अगर मैं 5600 को 700 से भाग दूं तो जो भी संख्या हमें प्राप्त होगा दोस्तों वो आपका पूर्ण घन के रूप में रहेगा। ठीक है, तो देखिए आप चाहो तो ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से भी बना सकते हो, लेकिन आप जो है इस मेथड से बनाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, एकदम परफेक्ट आएगा, आपको ज़्यादा टाइम खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए हमारा अगला टाइप का प्रश्न क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप से। देखिए क्या दिया कि 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती है। प्रातः 9 बजे एक साथ बजने के बाद तीनों पुनः एक साथ कब बजेंगे, ये हमें पूछा गया है। देखिए 3 घंटियाँ हैं, वे घंटियाँ आपका एक घंटी जो है 15 मिनट के बाद
1 घंटी आपका 20 मिनट के बाद और 1 घंटी आपका 25 मिनट के अंतराल में इस प्रकार से बजती है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि वो देखिए एक समय ऐसा आता है कि वो तीनों घंटियाँ एक साथ बजती हैं। तो वो कब बजी थी? आपका 9 बजे एक साथ बजी थी। उसके बाद ये पुनः फिर कितने बजे के अंतराल में बजेगी, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लेंगे दोस्तों आपका, देखिए यहाँ पर कितने कितने बजे के अंतराल में दिया गया है। देखिए दिया है आपका 1 घंटे का 15 मिनट, 1 घंटे का दिया है आपका 20 मिनट और 1 घंटे का दिया है आपका 25 मिनट। अगर घंटियाँ इन अंतरालों पर बजती है तो वो एक साथ कब बजेंगी, मतलब इन तीनों का हम एक कॉमन ऐसा नंबर निकालेंगे जो नंबर जो है इन तीनों से भाग जाना चाहिए। मतलब हम निकालेंगे दोस्तों इन तीनों नंबर का एलसीएम। ठीक है, हम निकालेंगे इन तीनों नंबर का एलसीएम। अब देखिए एलसीएम निकालने का ट्रिक मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में। आप चाहो तो उन मेथड्स का भी यूज करके इनका एलसीएम आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए मतलब आप 25 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़िए जिस नंबर तक जो भी नंबर आपका आएगा वो नंबर जो है आपके इन दोनों के पहाड़ा में भी आना चाहिए। तो मैं अगर कर देता हूँ दोस्तों आपका 25 गुणित 12, ठीक है, 25 गुणित 12 करने पर ये कितना आता है आपका 300। 300 जो है आपका 20 से भी भाग जाएगा और ये आपका 15 से भी भाग जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इस प्रकार से डायरेक्ट मेथड का यूज करके इसका एलसीएम निकाल सकते हो। लेकिन अगर इसका एलसीएम अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से निकालूँ तो एक किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए अगर मैं 5 से भाग करता हूँ, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25। ठीक है, मतलब ये आपका देखिए ये आपका 3 से जाएगा एक बार में, ये 4 हो गया, 5 हो गया, फिर ये आपका ये किससे जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपका फिर से 4 से। ठीक है, ये आपका एक बार हो गया और ये 5। ठीक है, मतलब ये आपका फिर से किससे जाएगा 5 से, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया। मतलब अगर मैं इसको गुणा कर दूँ, देखिए 5 तिया 15, 15 चौक 60 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6 पंचे 30, मतलब ये 60 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 300। तो आप चाहो तो दोनों मेथड से एलसीएम निकाल सकते हो। अब देखिए ये तीनों घंटियां जो है हर 300 मिनट के अंतराल में, ठीक है, हर 300 मिनट के अंतराल में एक साथ बजेंगी। अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये प्रातः 9 बजे एक साथ बजती है। ठीक है, 9 बजे एक साथ बजती है। तो पहले ये 300 मिनट दिया है, इसको मैं आवर में चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको आवर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, 300/60। ठीक है, यहाँ पर ये 0 से 0 अगर कैंसिल कर दिया, 6 कम 6, 6 पंचे 30। ठीक है, मतलब देखिए हर 5 घंटे बाद ये तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले वो प्रातः 9 बजे एक साथ बजती है, 9 बजे के बाद वो फिर से पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर ये प्रातः 9 बजे में मैं 5 घंटा ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर कितना बज जाएगा। देखिए इसमें बोला दोस्तों आपका प्रातः 9 बजे मतलब सुबह का 9 बजे, 9 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 1 और 2। ठीक है, मतलब दोपहर का 2 बजे, और दोपहर का 2 बजे इसी को क्या बोला जाता है आपका अपराह्न 2 बजे। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है आपका सीजी व्यापम में। ऐसे क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है इसी टॉपिक से रिलेटेड। देखिए क्या दिया है कि 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलते हैं। यदि वे एक साथ, या आपका ये 8:20 दिया गया है, समय पर एक साथ बदलती हो तो अब फिर से वे एक साथ कब बदलेंगी ये हमें पूछा गया है। देखिए उसी टाइप का प्रश्न है कि क्या बोल रहे कि 3 अलग अलग चौराहा पर जो ट्रैफिक लाइट है, एक ट्रैफिक लाइट आपका 48 सेकेंड में, एक ट्रैफिक लाइट आपका 72 सेकेंड में और आपका तीसरा ट्रैफिक लाइट 108 सेकेंड के बाद बदलते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए वे एक साथ 8:20 पर बदलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था घंटी वाले प्रश्न, एक साथ अगर वो तीनों एक साथ कोई फिक्स टाइम पर बजता है तो अगले बार कब एक साथ बजेंगी ये हमें पूछा गया था। उसी प्रकार से ये भी आपका प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर मैं निकाल लूँ 48, 72 और 108 का एलसीएम। ठीक है, मैं पहले इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए आपका किससे जाएगा, अगर मैं इसको 4 से ही गुणा कर दूँ, ठीक है, देखिए ये जाएगा दोस्तों आपका 4 एकम 4, 4 दूने 8। ठीक है, ये होता है 12 चौक 48। उसके बाद ये आपका किससे जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपका 1 और ये 8, 18 चौक 72। फिर से आपका देखिए ये आपका 108 भी 4 से भाग जाएगा,
कितने बार में, 4 दूनी 8, कितना बच गया दोस्तों 2, ठीक है। उसके बाद 4 सत्ते 28, फिर से ये आपका देखिए कितने बार में जाएगा, 3 से जाएगा, 3 चौक 12, ये आपका कितने बार में जाएगा दोस्तों, 3 छक्के 18 और ये 3 निया 27, फिर से आपका ये देखिए कितने कितने बार में जाएगा। अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं तो ये आपका ये जाएगा दोस्तों 2 दूने 4, 2 तिया 6 और ये आपका 9 का 9, ठीक है। जो भाग नहीं जाता उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर से आपके ये कितने बार में जाएगा, देखिए ये आपका फिर से 2 से जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, ये आपका 3 हो गया और ये 9 हो गया। फिर से आपके कितने बार में जाएगा दोस्तों, 3 से जाएगा, ये आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 बार में जाएगा और ये 3 तिया 9, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना बच गया दोस्तों 3। अगर मैं इसका गुणनखंड निकालूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 हमने निकाली है दोस्तों इसका गुणनखंड। अब देखिए इसको अगर मैं गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 तिया 12 और ये 12 दूने 24, 24 दूने 48, कितना हो गया 48 और ये 3 तिया 9, 48 गुणित 9 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 8 72 की 2 बचा 7, यह आपका हो जाएगा 9 चौक 36 और ये 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 43, मतलब ये आ जाएगा दोस्तों 432, ठीक है। और ये 432 किस में होगा, ये होगा आपका सेकंड में। मतलब आपका जो तीनों ट्रैफिक लाइट है वो हर 432 सेकंड के पश्चात एक साथ बदलेंगी, ठीक है। हर 432 सेकंड के पश्चात वो एक साथ बदलेंगी, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है ऑप्शन में किस में दिया गया दोस्तों, ये आपको दिया है दोस्तों आवर में। ऑप्शन में आपको किस में दिया है, आवर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको किस में प्राप्त हुआ दोस्तों, सेकंड में। देखिए पहले आप ऑप्शन को भी समझिए, ये होता है दोस्तों आपका आवर में, आवर के बाद आपका आता है मिनट, मिनट के बाद आपका आता है सेकंड में, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आवर में, मिनट में, फिर सेकंड में, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए आपका ये 432 सेकंड दिया है। अगर मैं इसको मिनट में चेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका 6 सत्ते 42, ठीक है। आपका 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 6 सत्ते 42, ठीक है। 6 सत्ते 42 हो गया, ये हमारा 420 सेकंड हो गया। 6 सत्ते 42 ये आपका 7 से जाएगा, उसके बाद कितना बच गया दोस्तों, आपका 12 बच गया। मतलब 7 मिनट और 12 सेकंड, 432 को अगर मैं चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 7 मिनट और 12 सेकंड। बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7 मिनट और 12 सेकंड में। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, आपका देखिए दिया गया है, क्या दिया हमें, देखिए 8 घंटा 20 मिनट हमें दिया है पहले, 8 घंटा 20 मिनट। अब इसमें मैं 7 मिनट और 12 सेकंड को ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8 घंटा 27 मिनट और 12 सेकंड, ठीक है। जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 8 घंटा 27 मिनट और ये 12 सेकंड, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान से प्रश्न है। चलिए इसी टॉपिक से हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है हमारा अगला प्रश्न कि 4 लड़के पिस्टल से एक साथ गोली दागते हैं, इसके पश्चात वे प्रत्येक 4, 5, 6 तथा 8 सेकंड के अंतराल पे गोली दागते हैं। प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ गोली दागते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए एक बार वो चारों एक साथ गोली दागते हैं, इस प्रकार से कभी भी आपको प्रश्न पूछ दिया जाए तब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा दोस्तों, हमें निकालना है इनका एलसीएम, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4, 5, 6 और 8 का अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका पहले 2 से जाएगा, 2 दूने 4, ये आपका 5 हो गया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर से ये आपका 2 से जाएगा, 1 हो गया दोस्तों, ये आपका ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपके 2 दूने 4, फिर से ये आपका 2 से जाएगा, 1 हो गया, 5 हो गया, ये 3 का 3, ये आपका 2 एकम 2। अब यहाँ पर ये देखिए किससे जाएगा, 3 से जाएगा, ये 1 हो गया दोस्तों, ये 5 हो गया, ये भी आपका 3 एकम 3 और ये भी 1 हो गया। मतलब ये आपका ये फिर से 5 से और जाएगा। मतलब इसका अगर मैं गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8 तिया 24 और ये 24 पंचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 120, ठीक है। मतलब इन सभी का एलसीएम क्या मिल गया हमें, 120। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपका हर 120 सेकंड के बाद, हर 120 सेकंड के अंतराल में जो भी गोली दागी जाती हैं ये गोलियां एक साथ दागी जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए 120 ये आपको किस में दिया है दोस्तों, आपको ये दिया है आपको सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि
30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ गोली दागते हैं। मतलब ये सबसे पहले सेकंड में दिया गया है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में। तो 120 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, देखिए आपका 60 सेकंड का 1 मिनट, तो 120 सेकंड का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2 मिनट। बस थोड़ा सा आपका कंसेप्चुअल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। हर 2 मिनट बाद एक साथ गोलियां दागी जाएंगी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ गोली दागते हैं। देखिए यहाँ पर हमें पहले से टाइम हमें पहले से दे दिया गया है कि वो 30 मिनट में कितनी बार गोलियां दागेंगी। तो यहाँ पर देखिए हर 2 मिनट में एक बार गोली दागती है, तो 30 मिनट में कितनी बार दागेंगी, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 30/2। मतलब कितनी बार गोली दागेंगी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 15 बार, ठीक है। जो हो जाएगा देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्न भी आपको कई बार पूछे गए हैं, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या दिया है आपका एलसीएम और एचसीएफ से। देखिए हम एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है कि 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक ही समय में एक ही दिशा में एक वृत्ताकार खेल के मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 100 सेकंड में पूरा करता है, बी एक चक्कर 175 सेकंड में और सी एक चक्कर 150 सेकंड में। सभी एक ही स्थान से शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद मिनट में वे फिर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, देखिए उसी प्रकार से प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा करके दे दिया है। तो हमारा काम सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए यहाँ पर देखिए ए जो है एक चक्कर को 100 सेकंड में पूरा करता है, एक चक्कर को 100 सेकंड में पूरा करता है। बी जो है एक चक्कर को 175 सेकंड में पूरा करता है और सी जो है एक चक्कर को 150 सेकंड में पूरा करता है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या हो जाता है, हम निकालेंगे इन सभी का एलसीएम। ठीक है, हम निकाल लेते हैं पहले इन सभी का एलसीएम। तो देखिए इसका एलसीएम अगर मैं निकालता हूँ डायरेक्ट 25 से ही निकालता हूँ, तो यहाँ पर ये 25 चौक 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 25 सत्ते 175, ये हो जाएगा आपका 25 छक्के 150। ठीक है, देखिए डायरेक्ट आप चाहो तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो पहले 2 से 3 से 4 से इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, एलसीएम आपका सही तरीके से निकलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं फिर से 2 से करूँ तो हो जाएगा दोस्तों आपको 2 दूने 4, 7 का 7, ये आपका 2 तिया 6। ठीक है, मतलब ये हमारा देखिए कितना हो जाएगा 25 दूने 50, 50 दूने कितना हो जाएगा दोस्तों 100, 100 सत्ते हो जाएगा आपका 700 और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7 तिया 2100। कितना हो जाएगा आपका इन सभी का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 2100। अब देखिए आप क्वेश्चन को पहले समझिए। देखिए सभी एक ही स्थान से शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद, देखिए यहाँ पर दे दिया गया है मिनट में वे फिर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, मतलब देखिए वो जो है तीनों जो है एक ही स्थान से शुरू करते हैं, तो वो कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे ऐसा हमें बोला गया है। मतलब देखिए इन सभी का कॉमन, इन सभी के एलसीएम क्या निकल गया दोस्तों, ये निकल गया 2100। अगर ये जो हमें 2100 मिला है ये आपका किस में दोस्तों सेकंड में, चूँकि यहाँ पर हमें मिनट में पूछा गया है तो इसको मैं 60 से भाग कर देता हूँ। ठीक है, 2100 भागे 60 अगर मैं कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ये हो गया दोस्तों आपका 6 कम 6, ये आपका कितने बार में जाएगा 6 तिया 18, 3 बच गया। उसके बाद ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6 पंचे 30, कितने बार में जाएगा 35 बार में। मतलब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा दोस्तों 2100 सेकेंड, ये हमारा कितना हो जाएगा 35 मिनट के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 35 मिनट के बराबर। तो अगर ये तीनों एक ही स्थान से घूमना शुरू करते हैं तो वो हर 35 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हर 35 मिनट के बाद वो तीनों एक साथ मिलेंगे और यही हमें पूछा गया है, जो कि आपका देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये 2 बार सीजीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो फिर चलिए हम चलते हैं हमारे अगले टाइप में, अगले प्रकार के प्रश्न क्या दिया गया है। देखिए 2 अंकों का योग 144 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 420 है, तो छोटा अंक कौन सा होगा, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे ऑप्शन से, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका डायरेक्ट ऑप्शन से ही बन जाता है, उसमें हमें ज़्यादा तिगड़मबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है कि 2 अंकों का योग 144 है, हमने 2 अंकों को जोड़ा
जिनका योग कितना आया 144 आया, तथा उसका एलसीएम कितना है दोस्तों, ये है आपका 420 है। तो छोटा अंक कौन सा होगा ये हमें पूछा गया है। देखिए मान लीजिए एक होगा आपका बड़ा अंक, एक होगा दोस्तों आपका छोटा अंक। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो इन दोनों का योग कितना आता है, ये आता है दोस्तों आपका 144। ठीक है, ये आ जाएगा 144। अब मतलब देखिए इसमें हमें पूछा गया दोस्तों छोटा अंक, मतलब छोटा अंक जो भी होगा वो इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई सा अंक होगा। अगर मैं पहले ए ऑप्शन को लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कुल योग में से अगर मैं छोटा अंक को घटा दूँ तो हमें बड़ा वाला संख्या मिल जाएगा। तो कुल योग कितना है दोस्तों, ये है हमारे पास 144। ठीक है, इनमें से अगर मैं छोटा अंक को घटा दूँ, अगर मैं पहले ऑप्शन नंबर ए को लेता हूँ तो 144 माइनस 60, तो ये कितना आ जाएगा, 144 में से अगर मैं 60 को माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 84। ठीक है, 144 में से हमने 60 को माइनस किया तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों 84। मतलब एक संख्या हमें क्या मिल गया, देखिए एक संख्या हमें मिल गया 60, ठीक है, जो कि हमने माना था, और एक संख्या में क्या मिल गया दोस्तों 84। अब देखिए इन दोनों का मैं एलसीएम निकाल करके देखता हूँ, क्योंकि देखिए क्या बोला है कि उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती कितना दिया गया है 420। तो इन दोनों का एलसीएम 420 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं 60 और 84 का अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर से कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 2 से जाएगा, 2 3 6, ये 0, 2 चौकाट, ये आपका 2 2 4। ठीक है, ये आपका फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, ये मतलब 15 2 30, ये आपका 21 2 42। फिर से आपका ये 3 से जाएगा दोस्तों, 3 5 6 15, 3 7 21। अब देखिए इसको अगर मैं गुणा कर दूँ, 2 2 4, 4 3 12, ये हो जाएगा दोस्तों 12 5 6 60, और ये 60 गुणित 7। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 60 गुणित 7, मतलब देखिए 6 7 तक कितना हो जाएगा 42, और ये 0 का 0 कितना आ रहा है दोस्तों, ये हमारा आ रहा है 420। मतलब 60 और 84 का एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 420। मतलब यहाँ पर देखिए आपको लघुत्तम समापवर्ती पहले से दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने जो ऑप्शन ए लिया था ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी बना सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा। और ये आपका हॉस्टल वार्डन का पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम देखते हैं हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि दो धन पूर्णांकों का योग 52 है तथा उनका लसाअ 168 है, तब संख्याएं क्या हो जाएंगी। देखिए इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 देखा, वो तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से ही आ गया। अब इसमें अगर हमें अलग अलग ऑप्शन को रख करके अगर देखना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हर एक प्रश्न को बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आप अपने कंसेप्ट का यूज कीजिएगा, आप अपने स्मार्टनेस का यूज कीजिएगा, आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। देखिए मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला कि दो धन पूर्णांकों का योग 52 है। ठीक है, दो धन पूर्णांकों, मान लीजिए एक संख्या मैं मान लेता हूँ x, एक संख्या मैं मान लेता हूँ y, मतलब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 52, और इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 168, 168। तब वो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी ये हमें पूछा गया है। और देखिए वही संख्या आपको ऑप्शन में दिया है। देखिए या तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर आपका डी होगा। ठीक है, हमें अभी ये नहीं पता। अब हम देखिए ऑप्शन का ही यूज करके इस प्रश्न को बनाते हैं। अब देखिए वह दो संख्या कौन कौन सी होगी। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन में दो दो संख्या के रूप में दिया गया है। आपके ये चारों ऑप्शन में दो दो संख्या के रूप में दिया गया है। मतलब इनमें से एक संख्या हो जाएगा दोस्तों आपका x, एक संख्या हो जाएगा आपका y। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम आपका 168 आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को लेता हूं तो यहाँ पर देखिए 20 के टेबल में 168 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम ऑप्शन नंबर बी को। 35 के टेबल में आपका 168 आएगा क्या। देखिए हमें 35 का टेबल तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके इकाई अंक में मैंने अभी आपको पार्ट 1 पढ़ाया इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक में मैंने आपको क्या बताया था, 5 का कोई सा भी गुणनखंड हो हमेशा उसके इकाई में या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। ठीक है, तो इसकी इकाई में ना ही 0 है ना ही 5 है, मतलब ये आपका 35 से भाग नहीं जाएगा, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर बी भी होगा नहीं। उसके बाद देखते हैं हम ऑप्शन नंबर सी को। तो यहाँ पर देखिए 6 का इकाई अंक क्या होता है दोस्तों, 6 के गुणनखंड का इकाई अंक क्या हो जाता है कि उसके इकाई में हमेशा 6 आना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं 16 का भी पहाड़ा पढ़ूँ या फिर 36 का भी पहाड़ा पढ़ूँ, कहीं भी हमारे 8 नहीं आएगा।
ठीक है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर सी भी होगा नहीं। उसके बाद देखिए हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचा, ये बचा दोस्तों हमारा 24 और 28। मतलब देखिए यहाँ पर हमारे हमें ना तो ये 24 का पहाड़ा पता है, हमें ना ये 28 का पहाड़ा पता है, तो ये हम लास्ट वाले ऑप्शन को हम निकाल करके देख सकते हैं, ये 24 और ये 28 को। ठीक है, इसका एलसीएम आपका 168 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए आपका 2 से जाएगा, 2 एकम 2, ये आपका 2 दूने 4, फिर से आपके 2 एकम 2, ये आपका 2 चौक 8, फिर से आपके 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, फिर से ये आपका 2 से जाएगा दोस्तों, 2 तिया 6 और ये 7 का 7। ठीक है, फिर से आपके कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, ये 1 हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 7। मतलब यहाँ पर देखिए अगर मैं गुणा कर दूँ, 2 दूने 4, 4 दूने 8, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8 तिया 24, और ये 24 गुणी 7 करने पर कितना आ रहा है, 24 गुणी 7 करने पर देखिए 7 चौक 28 के 8, ये हमारा बचा 2, 7 दूने 14 और ये 2 कितना हो गया दोस्तों 16। ठीक है, ये हमारा 168 आ रहा है, ये हमारा 168 आ रहा है, मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन का यूज करके भी कई सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। अब देखिए हमारा इसी टॉपिक में अगला प्रश्न क्या दिया है, ये दिया दोस्तों आपका 4052 और 12576 के महत्तम समापवर्तक का पता लगाएं। ठीक है, देखिए इसको भी हम बनाएंगे ऑप्शन से ही, या तो आप इसको देखिए आप इसका अलग अलग एचसीएफ निकाल के भी बना सकते हो। ठीक है, इन दोनों का आप महत्तम, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, आप उस प्रकार से भी निकाल सकते हो। लेकिन देखिए कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे दोस्तों, ऑप्शन की हेल्प से। मतलब इसमें देखिए क्या बोला है, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक का पता लगाएं। मतलब ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दोस्तों इन दोनों का महत्तम होगा। ठीक है, और इन दोनों का महत्तम होगा, कहने का मतलब दोस्तों जो भी ऑप्शन होगा दोस्तों वो इनसे भाग जाना चाहिए। अब यहाँ पर चलिए हम चलते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है 5। ठीक है, 5 से भाग जाने के लिए कोई भी संख्या की इकाई अंक में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। यहाँ पर कहीं भी आपका 0 और 5 नहीं दिया, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद 7 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो यहाँ हम एक संख्या को पहले भाग करके देख लेते हैं। 40 और ये 50 दिया है, देखिए आपका ये हो जाएगा दोस्तों 7 पंचे 35, कितना बच गया, बचा 5, ये कितना हो गया दोस्तों 55, 7 पंचे 35, 5 बार में गया। अब ये 55 आपका कितने बार में जाएगा, 7 सत्ते 49, कितना बच गया दोस्तों 6। ठीक है, यहाँ पर ये 2 था, ये हो गया दोस्तों आपका 62, मतलब 62 आपका 7 से भाग नहीं जाता, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर बी भी होगा नहीं। ठीक इसी प्रकार इसको हम 13 से भाग करके देख लेते हैं। देखिए 40 और ये 52 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 13 तिया 39, कितना बच गया 1, ये कितना हो गया दोस्तों 15, 13 एकम 13, कितना बच गया 2, ये हो गया आपका 22। 22 आपका 13 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता, मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा होगा नहीं। अब हमारे पास बच गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 4 से ये हमारा जो भी दो संख्या दिया गया है आपका, ये 4052, 12576, ये 4 से भाग जाएगा कि नहीं। तो देखिए 4 से भाग जाने का विधि क्या होता है, इसका मेथड क्या होता है कि संख्या के लास्ट का 2 डिजिट 4 से भाग जाना चाहिए। मतलब ये 4052 में 52 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4 एकम 4, ये कितना बचा 1 बचा, और ये 4 तिया 12, मतलब ये हमारा 52 4 से भाग जा रहा है, मतलब ये पूरा 4052 4 से भाग जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम 76 को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए कितना हो जाएगा 4 एकम 4, कितना बच गया दोस्तों, ये हमारा 3 बच गया, और ये 4 निया 36, मतलब ये हमारा 76 भी 4 से भाग जा रहा है, मतलब ये हमारा 12576 भी 4 से भाग जाएगा। मतलब इन दोनों का महत्तम क्या निकल करके आ गया, ये निकल गया दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प से भी बना सकते हो। अदरवाइज इसका मैंने बहुत ही अच्छा ट्रिक आपको पार्ट 1 में बताया था कि आप किस प्रकार से महत्तम निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिल सके। ठीक है, बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। देखिए आप ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है
1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिल सके। मतलब आपका देखिए, जितना भी हम पेन बांटेंगे, जितना भी हम पेंसिल बांटेंगे, जो भी संख्या में प्राप्त होगा वो संख्या जो है इसको भी भाग करता हो और वो संख्या आपका 910 को भी भाग करता हो। ठीक है, तो हम अधिकतम कितने, यहाँ पर देखिए बताइए कि अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए हमें अधिकतम से अधिकतम वह संख्या निकालना है दोस्तों जो संख्या आपका 1001 को भी भाग करता हो और 910 को भी भाग करता हो। यहाँ पर देखिए क्या शब्द आया है आपका अधिकतम, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, ऐसा कॉमन संख्या जो आपका 1001 और 910 दोनों को भाग करता हो। मतलब हम निकालेंगे दोस्तों इन दोनों का HCF। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम निकाल देते हैं 1001 और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 910। इन दोनों का अगर मैं HCF निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए पहले अगर मैं 1001 का निकालता हूं, ये आपका देखिए किससे जाएगा, 7 से जाएगा। क्या यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों 7 एकम 7, कितना बच गया, 3 बच गया, ये हो गया 30, 7 चौक 28। यहाँ पर ये हो गया दोस्तों आपका 2 बच गया, 7 या 21, 143 हो गया। ठीक है, अब ये 143 किससे भाग जाएगा, ये जाएगा आपका 13 से। ये हो गया दोस्तों आपका 13 एकम 13, 1 बच गया, ये फिर से आपका ये 13 एकम 13। अब ये 11 किसी से नहीं जाएगा। इसी क्रम में हम 910 का निकाल के देख लेते हैं। 910 का ये आपका किससे जाएगा, ये भी आपका 7 से जाएगा। 7 एकम 7, कितना बच गया आपका, 2 बच गया, ये हो जाएगा दोस्तों 7 या 21 और ये 0 का 0। फिर से ये भी आपका 13 से जाएगा, तो यहाँ पर ये 13 एकम 13 और ये 0 का 0। ठीक है, यहाँ पर ये 10 आ गया। अब देखिए हम HCF कैसे निकालते हैं कि वो संख्या जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये आपका 7 है, यहाँ पर भी आपका 7 है, मतलब 7 जो है दोनों में कॉमन निकल गया। और कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यहाँ पर आपका 13 है, यहाँ भी आपका 13 है, मतलब ये 13 जो है दोनों संख्या से कॉमन निकल गया। मतलब हमारे पास देखिए 7 गुणित 13 और 13 सत्ते कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका 91। मतलब दोस्तों अधिकतम 91 ऐसे विद्यार्थी होंगे जिसको हम समान मात्रा में पेन और समान मात्रा में हम पेंसिल को बांट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 91। देखिए इसी टाइप में आपका अगला प्रश्न क्या दिया है, ये आपका टीचर भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि एक ऑयल मैन के पास कंटेनर में 85 लीटर और दूसरे में 40 लीटर तेल है। कंटेनर की अधिकतम क्षमता जो दोनों में किसी भी कंटेनर की सटीक संख्या को माप सकती है वह क्या होगी। देखिए क्वेश्चन तो देखने से कितना खतरनाक लग रहा है, लेकिन इसमें देखिए क्या बोला है कि एक ऑयल मैन है जिसके पास 2 कंटेनर है, एक में 85 लीटर और दूसरे में 40 लीटर तेल है। अब देखिए हमें एक ऐसी क्षमता का माप निकालना है जो इन दोनों को समान रूप से माप सके। मतलब हम निकालेंगे दोस्तों इन दोनों का HCF। ठीक है, हम निकालेंगे इन दोनों का HCF। तो यहाँ पर मैं 85 और 40 का अगर मैं HCF निकालूं तो यहाँ पे से देखिए ये आपका किससे भाग जाएगा, ये जाएगा दोस्तों आपका 5 से। ये यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और ये कितना हो गया 5 सत्ते 35, मतलब ये हो गया दोस्तों आपका 5 गुणित 17। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 5 अट्ठे 40। मतलब इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया, इन दोनों में आपका देखिए कॉमन निकल गया दोस्तों 5। ठीक है, तो इन दोनों का आपका 85 का और 40 का HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 5। मतलब देखिए 5 लीटर का हमें ऐसा माप लेना है, हमें 5 लीटर का माप लेना है जो कंटेनर में 85 लीटर वाले तेल को भी माप सके और 40 लीटर वाले तेल को भी पूर्ण रूप से माप सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 5 लीटर, जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा क्लास पसंद आया होगा। साथ ही साथ देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक KVS और NVS का फॉर्म फिलअप नहीं किया तो उसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए KVS NVS जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसका फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक CG टेट का फॉर्म फिलअप नहीं किया तो उसको भी जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। अदरवाइज जो है सेंटर का प्रॉब्लम हो सकता है, जो है डेट अगर नज़दीक आ जाता है तब के कंडीशन में हमें सर्वर डाउन की भी समस्या हो सकती है। तो उसके लिए और देर ना करते हुए आप जल्दी से जल्दी CG टेट का फॉर्म भर लीजिए। इसी के साथ साथ आपको हमारे इस क्लास का जो है PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप जा करके वहाँ जुड़ जाइए। और इसी के साथ साथ दोस्तों देखिए CG टेट का जो हमारा ये मैथ्स का क्लास चल रहा है उसका हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से आप एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं, वो भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज।
जिसमें हमने दोस्तों सिलेबस के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी हम साथ साथ सॉल्व करते जा रहे हैं हर एक टॉपिक में, ठीक है, हर एक चैप्टर में। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।